फ़िलहाल चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। तो आपने पहले मास्क वगैरह के बारे में सब पढ़ लिया है, लेयर्स आपको समझ में आ गई हैं, एडिटिंग समझ में आ गई है। अब जो मेन एलिमेंट है आफ्टर इफेक्ट्स का, इफेक्ट्स जिसके नाम पे सॉफ्टवेयर का नाम है, वो हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर इफेक्ट का ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करते हैं तो सारे इफेक्ट्स हैं। यहाँ पर आगे का एरो भी है, तो जैसे ये कलर करेक्शन है इसके अंदर एरो बना हुआ है, आगे के और भी इफेक्ट हैं इसके अंदर, बट वहाँ पे खुल नहीं रहे फिलहाल, क्योंकि ये तभी खुलेंगे जब हमने कोई लेयर सेलेक्ट की होगी। लेयर के ऊपर ही इफेक्ट काम करते हैं, अदरवाइज़ नहीं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए एक न्यू कंपोजिशन में बना लेता हूँ। अब कंपोजिशन बनाने के बाद भी अगर मैं इफेक्ट पे जाऊँगा तो कुछ यहाँ पर मैं फाइनली खोल नहीं सकता, बट राइट क्लिक करके एक नई जैसे सॉलिड बना लेता हूँ। ओके, ब्लैक कलर की सॉलिड बनाई है। इफेक्ट्स पे जाएंगे, अब ये सारे इफेक्ट्स जो हैं इस पर किसी पे भी जाऊँगा ड्रॉप डाउन में उसके फर्दर इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो ये एक चीज़ है, अगर आपका ग्रेड आउट है इफेक्ट, यानी कि आपने कहीं बाहर क्लिक कर दिया टाइमलाइन पे और इफेक्ट पे जाएंगे तो खुल नहीं रहा होगा, तो परेशान ना होइएगा कि इफेक्ट क्यों नहीं चल रहा। बस अपनी लेयर को सिलेक्ट कर लीजिएगा और आपका इफेक्ट जो है आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ जो मैंने कॉम्प बनाई है फ़िलहाल, और काम करने के लिए कोई फुटेज ले आता हूँ। मान लीजिए ये फुटेज हमारे पास है, इसको मैंने ड्रैग ड्रॉप कर लिया यहाँ पर, इंपोर्टिंग। ये हमारे पास एक फुटेज है सिंपल, एक स्कल्पचर स्टैचू है कोई, उसकी वीडियो है। यहाँ पर जो है इफ़ेक्ट्स है, अब देखिए वैसे ग्रेड आउट है, तो मुझे सिंपली सिलेक्ट करना है अपनी फुटेज को और इफ़ेक्ट पे जाना है, कलर करेक्शन। यहाँ पे जितने भी इफेक्ट्स हैं कलर करेक्शन के हैं। अगर आप फोटोशॉप बैकग्राउंड से हैं या आपने थोड़ा बहुत कलर करेक्शन पहले किया हुआ तो आपको ये पता होंगे काफ़ी सारे इफेक्ट्स। मैं फ़िलहाल इस पर कर्व्स का इफेक्ट लगाता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ देख रहे हैं अलग से इफेक्ट्स की विंडो बन के आ गई, इफेक्ट कंट्रोल की। अब आपका प्रोजेक्ट की विंडो यहाँ दिखाई नहीं दे रही, वो इधर है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम हो गया उसका। इसको आप ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे वो नज़र आ जाएगी। तो प्रोजेक्ट में भी जा सकते हैं, वापस इफेक्ट में आ सकते हैं। अब इस इफेक्ट के अंदर अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, थोड़ी डार्क हो जाएगी इमेज, ऊपर की तरफ करता हूँ ब्राइट हो जाएगी। और कर्व के इफेक्ट के अंदर ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, इसमें बहुत कुछ है कलर करेक्शन का। वैसे तो हम कलर करेक्शन की क्लास में इसको डिटेल में भी देखेंगे, बट फिलहाल आपको बता देता हूँ। कई लोगों को लगता है कर्व सिर्फ डार्क करने के लिए या फिर थोड़ा सा इसको उठा दें और इस तरह का पंच देने के लिए सिर्फ ल्यूमिनोसिटी वैल्यूज़ को छेड़ने का काम आता है, बट ऐसा नहीं है। इसमें और बहुत कुछ है, जैसा कि RGB यहाँ पे लिखा है चैनल, इस पर आप क्लिक करते हैं तो रेड ग्रीन ब्लू अलग अलग चैनल भी आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर ग्रीन पे क्लिक करता हूँ और अब मैं इंटेंसिटी कम करता हूँ, सिर्फ ग्रीन कलर की इंटेंसिटी कम होएगी और उससे क्या होगा, मेरा जो है मजेंटा बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब अगर मैं इसको ग्रीन को ऊपर बढ़ाता हूँ और नीचे कम कर देता हूँ, तो बेसिकली मैं हाईलाइट में ग्रीन को बढ़ा रहा हूँ और शेडोज़ में कम कर रहा हूँ। जिन लोगों ने प्रीमियर प्रो की कलर ग्रेडिंग वाली क्लास लगाई थी उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। बाकी एक चीज़ है कि कोई भी इफेक्ट आप लगाते हैं, अगर उसको आपको बाद में रीसेट करना हो तो यहाँ पे बटन रहेगा ऊपर रीसेट का, उस पर क्लिक कर दें, इफेक्ट रीसेट हो जाएगा। मैं एक बार वापस से इसमें थोड़ा सा वही इफेक्ट वापस ले आता हूँ कंट्रोल Z करके, और ये तो है रीसेट की, इससे सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। बट आप चाहते हो कि इफेक्ट सिर्फ थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए, तो आप ये FX का बटन है यहाँ पर, इस पर क्लिक कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ हो जाएगा। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ चेक करना हो कि इफेक्ट ऑन ऑफ करने से कैसा लग रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट लगा दिए, जैसे मैं इसके ऊपर जा करके एक और इफेक्ट लगा देता हूँ। यहाँ पर कलर करेक्शन में से एक्सपोजर इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। तो ये मैं सुंदरता के हिसाब से नहीं कर रहा, बस आपको लगा के दिखा रहा हूँ। और लगा देते हैं इसके ऊपर फ़ोटो फिल्टर लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने इस पर 2-3 इफेक्ट लगा दिए हैं। अब मुझे इनको ऑन ऑफ करना है कि इनके बिना कैसे लगेगा। तो एक तो मैं ये सबको बार बार बटन दबाना पड़ेगा मुझे, और फिर क्या है कि तीनों को एक बार ऑफ़ करना है और फिर तीनों को एक दोबारा ऑन करूँगा, तो वो मैं देख ही नहीं पाऊँगा कि इकट्ठा इनसे क्या फ़र्क पड़ रहा है। उसके लिए क्या है, सिंपली जो लेयर है आपकी उस पर जाइए, वहाँ पर लेयर की साइड में यहाँ पर FX का एक बटन बना होगा। अगर ये ऑन नहीं है, बाई चांस ये यहाँ से ऑफ़ है, तो ये नीचे जो टॉगल स्विचेस हैं इनसे आप इनको ऑन कर सकते हैं वापस। तो FX का जो बटन है इसको आप क्लिक करेंगे तो सारे इफेक्ट्स जितने भी लगे हैं इस लेयर के ऊपर सब ऑफ हो जाएंगे। दोबारा क्लिक करेंगे सब ऑन हो जाएंगे। तो इकट्ठे अगर इफेक्ट्स को ऑन ऑफ करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अब ये इफेक्ट्स जब लगते जाते हैं तो सब अगर एक्सपेंडेड रहेंगे तो थोड़ा सा क्लटर हो जाता है। आप उस टाइम पे इसको ड्रॉप डाउन को बंद करके इफेक्ट्स को जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो आपको मान लीजिए एक्सपोजर पे काम करना है, सिर्फ उसको खोल लीजिए, उस पर काम करके आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ये उस केस में काम आता है जब ज़्यादा इफेक्ट लग जाते हैं क्लियर के ऊपर। इन इफेक्ट्स को भी मैं यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करता हूँ सबको और डिलीट कर देता हूँ। इफेक्ट्स लगाने का दूसरा तरीका क्या है कि इधर जैसे कैरेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लाइब्रेरी पे आता हूँ, इधर जो एरो है, अगर यहाँ पे आपको इफेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं ऑलरेडी, तो जो एरो बने हुए हैं डबल, इन पे क्लिक करें, यहाँ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट आपको नज़र आ जाएगा। अगर एरो पे भी नहीं आ रहा नज़र तो बेसिकली आपको विंडो पे जाना है। यहाँ पर आपका इफेक्ट एंड प्रीसेट्स ऑफ हो रखा होगा, इस पर टिक लगाए ना अभी, ये ऑफ होगा।
इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखिए अभी गायब हो गया यहाँ से। और अगर मैं इस पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट पे क्लिक करता हूँ तो ये इधर आ जाएगा। अब जो सेम इफेक्ट्स यहाँ से हम देख रहे हैं वो सारे के सारे इधर वही इफेक्ट्स हैं। वहाँ से भी आप इफेक्ट्स लगा सकते हैं, यहाँ से भी। यहाँ से बेनिफिट क्या है कि अगर आपको मान लीजिए कोई इफेक्ट मालूम है जिसका नाम आपको मालूम है, इसके अंदर वो इफेक्ट कहीं अंदर अंदर जा करके होगा। जैसे मुझे ब्लर लगाना है तो इसमें मैं इफेक्ट पे जाऊँगा, ब्लर एंड शार्पनर में जाऊँगा। अब मुझे लगाना है यहाँ पर गॉसियन ब्लर, तो यहाँ पर जाके मुझे मिलेगा। मान लीजिए मैं भूल जाता हूँ कौन से उसमें है, पैनल में कहाँ पे है, मिल नहीं रहा, तो मैं सिंपली इधर जा करके, मुझे नाम याद है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। जैसे मैंने गॉज लिखा, आदेश में स्पेलिंग में यहाँ पर आ गया गॉसियन ब्लर। इसको उठा करके मैं अब इधर भी ड्रैग कर सकता हूँ, इस लेयर के ऊपर इफेक्ट आ जाएगा। मैंने कंट्रोल Z प्रेस किया अभी, इसको उठा करके डायरेक्टली भी यहाँ पे ड्रॉप कर सकता हूँ, तब भी इधर इफेक्ट आ जाएगा। कंट्रोल Z दोबारा प्रेस किए और अगर इसको उठा करके मैं यहाँ इफेक्ट पैनल में, कंट्रोल पैनल में डाल देता हूँ तो भी आ जाएगा। तो इन तीनों में से किसी भी जगह पे आप ड्रैग ड्रॉप कर देंगे तो इफेक्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपको यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल विंडो में नज़र आएंगी। तो यहाँ पे मैं इसके ब्लरनेस को बढ़ा सकता हूँ, देख रहे हैं ब्लर हो गया, वो ब्लरनेस को कम कर सकता हूँ। बड़ा अच्छा इफेक्ट है गॉसियन ब्लर। अगर आपको बैकग्राउंड वगैरह ब्लर करना हो तो उसके लिए बड़ा अच्छा काम आता है। मान लीजिए ग्रीन स्क्रीन फुटेज आपने ली है और बैकग्राउंड जो आपने डाला है वो बहुत शार्प नज़र आ रहा है और आपको चाहिए डेप्थ ऑफ फील्ड कि थोड़ा दूरी की जो चीज़ है वो हमें ब्लर नज़र आए। उसके लिए शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए आप फिर उसको बैकग्राउंड वाली लेयर को जो है उसके ऊपर गॉसियन ब्लर लगा के उसको ऐसे ब्लर को बढ़ा सकते हैं। अब आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, जैसे मैं ब्लर को बढ़ाता जा रहा हूँ तो जो एजेस हैं वहाँ पर थोड़ी डार्कनेस टाइप की आ गई है। अगर आप रिपीट एज पिक्सल पे क्लिक करेंगे तो वो आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। वो एक थोड़ा सा विनेट टाइप का बन जाता है। ब्लर जो है सेंटर से आउट की तरफ काम करता है। अगर आप रिपीट एज पिक्सल पे क्लिक कर देंगे तो कंप्लीट चीज़ के ऊपर ब्लर हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि जितने भी इफेक्ट्स हैं उन सब में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है स्टॉप वॉच बनी होगी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। मैंने आपको बताया था जहाँ पे घड़ी बनी हुई है उसको आप की कर सकते हैं। अब मान लीजिए फर्स्ट फ्रेम पे मैं ब्लरनेस को जो है 0 पे की लगा देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे की दिखाई नहीं दी क्योंकि वो ड्रॉप डाउन के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टी है वहाँ पे की होगी। आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, अगर आपको जो भी चीज़ों पे की लगी है वो प्रॉपर्टीज़ देखनी हो तो आप यू प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे। यू प्रेस करते ही जिन जिन चीज़ों पे की लगी है वो आपको सामने नज़र आ जाएंगी। तो ये आपकी की यहाँ पर नज़र आ गई आपको। कुछ फ्रेम बाद जो है मैं इसको ब्लर को बढ़ा देता हूँ 56 से कुछ 20 तरह की वैल्यू 75 कर लेते हैं। अब ये यहाँ से मैं प्ले करूँगा तो ये ब्लर एनिमेट होगा। तो इस तरह से आप किसी भी इफेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एनिमेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ब्लर को डिलीट कर देते हैं। अब जो कॉमनली ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इफेक्ट्स हैं वो एक तो कलर करेक्शन के हैं सारे। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ये आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे। कर्व्स हो गए आपको पता होगा, एक्सपोजर के बारे में आप जानते हैं। लेवल्स हो गए, लेवल्स जो है मेनली आपका कॉन्ट्रास्ट वगैरह अगर आपको डालना हो क्विकली तो उसके काम आ सकते हैं। तो ये सब आपको इफेक्ट्स मोस्टली मालूम हो गए। जिनको नहीं मालूम है तो वो कलर करेक्शन की क्लास जो है उसके अंदर उनको डिटेल में पता लग जाएंगी चीज़ें। उसके अलावा अगर आपको नॉइज़ एंड ग्रेन है, जिसमें इसमें ग्रेन डालने हैं किसी फुटेज के अंदर, तो यहाँ से आप ग्रेन डाल सकते हो। यहाँ पे अभी प्रीव्यू पे क्लिक करके मैं इसको फाइनल आउटपुट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख रहे हैं पूरी फुटेज के अंदर ग्रेन आ गए। इसकी इंटेंसिटी आप ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो। अगर फिल्म लुक देनी है तो उसके लिए फिल्मी ग्रेन यहाँ पर डाल सकते हैं। ग्रेन और नॉइज़ में बहुत फ़र्क होता है। कई लोगों को लग रहा होगा कि नॉइज़ तो हम निकालते हैं तो ये वापस क्यों डालने की बात कर रहे हैं। नॉइज़ जो होती है वो एक तो बहुत रैंडम होती है, दूसरा वो कलर्ड होती है तो वो बड़े ही धब्बे टाइप के नज़र आते हैं और रंग बिरंगे से, इसकी वजह से फुटेज गंदी नज़र आती है। लेकिन ग्रेन्स क्या करते हैं, वो आपकी जो वीडियो है उसको फिल्मी लुक देते हैं। पुराने टाइम पे जैसे रील्स के ऊपर फुटेज शूट होती थी, अभी भी बड़े राइटर कई रील पे करते हैं। तो रील पे जब फुटेज शूट होती थी तो रील के अंदर जो है वो ग्रेन्स वाली प्रॉपर्टीज़ होती थी, तो उसकी वजह से वो डॉट 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 जो ग्रेन बनते थे, फिल्म ग्रेन उनको बोलते थे, वो फिल्म ग्रेन अभी कई बार हम अचीव करने होते हैं हमको पुराना लुक देने के लिए, तो हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं इफेक्ट्स वगैरह लगा करके। इफेक्ट्स के अंदर और भी बहुत सारे काम के इफेक्ट्स हैं। मान लीजिए डिस्टॉर्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉर्नर पिन है, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो एक चारों तरफ कॉर्नर के ऊपर पिन्स आ गई। उससे मैं क्या है फुटेज को इस तरह से टेढ़ा कर सकता हूँ किसी भी डायरेक्शन में। इसकी जहाँ पे कॉर्नर को लेके जाऊँगा कॉर्नर पिन को, उस तरफ को इमेज टेढ़ी हो जाएगी। तो अब इसका यूज़ क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये ठीक है इफेक्ट तो है बट इसका काम क्या है। अब मान लीजिए मैं इस लेयर को एक बार ऑफ करता हूँ, प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, कोई मैं यहाँ पर सीन लेकर के आता हूँ। लाइक ये सीन है, मान लीजिए मैं ये सीन लेके आया हूँ, इसको मैं यहाँ पे नीचे ड्रैग कर दिया। टीवी है, इस टीवी के अंदर मुझे ये जो ऊपर वाली वीडियो थी वो फिट करनी है। मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ वीडियो को। अब मुझे टीवी में फिट करनी है तो इसके इफेक्ट कंट्रोल पे जाऊँगा मैं। कॉर्नर पिन्स जो है तभी दिखाई देंगी आपको जब इफेक्ट सिलेक्टेड होगा, तो अभी पिन्स नज़र नहीं आ रही। जैसे मैं इफेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो ये पिन्स नज़र आ रही हैं चारों, ठीक है।
अब मैं इसको ले जा कर के यहाँ पर टीवी के कॉर्नर टू कॉर्नर इनको मैच करके यहाँ पे इसको फिट कर सकता हूँ, तो ये काइंड ऑफ टीवी के अंदर वीडियो चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो इसमें क्या था, ये बिना कॉर्नर पिन के भी रहता। अगर मैं कॉर्नर पिन को डिलीट कर देता हूँ और सिंपली इसको एस प्रेस करके मैंने स्केल किया, स्केल करके मैं यहाँ पे किसी तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ कि चलो ये प्रॉपर नहीं भी एडजस्ट हो रहा, वैसे हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया तो उसको मैं मास्क करके काट लूँगा, तो इसमें इसका क्या बेनिफिट है, इस तो ये तो वैसे भी हो जाएगा। बट चलो ये स्ट्रेट सीन था तो वैसे हो जाएगा। अगर आपके पास मान लीजिए इस तरह का सीन हो कोई, मैं फुटेज लेके आया हूँ एक और, अगर ऐसा सीन है आपके पास, अब इस सीन के अंदर जो है टीवी टेढ़ा है, तो मैं अगर फुटेज को सिंपली स्केल करके लेके जाऊँगा तो किसी भी तरह से उस पर एडजस्ट नहीं होगी, क्योंकि पर्सपेक्टिव आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये फ्रंट वॉल नहीं है। उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये कॉर्नर पिन जैसा इफेक्ट लगाना है। तो मैं यहाँ से डिस्टॉर्ट में होकर के भी जा सकता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिख भी सकता हूँ। जैसे मैंने कॉर्नर लिखा, कॉर्नर पिन आ गया, इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं इस फुटेज के ऊपर और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पिन बनी हुई आ गई हैं। और मैं जो है इसको कॉर्नर टू कॉर्नर चारों पिन्स को यहाँ पे लगा देता हूँ और थोड़ा जूम करके स्पेस पर प्रेस करके ड्रैग किया मैंने मूव करने के लिए। यहाँ पर जूम करके आप अच्छे से कॉर्नर एडजस्ट कर लें इसके, ताकि फुटेज आपकी प्रॉपर टीवी के अंदर आ जाए। ठीक है, और अब अगर मैं प्ले करूँगा तो वीडियो हमारी जो है वहाँ टीवी के अंदर प्ले होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है 2 मिनट में किसी भी पर्सपेक्टिव वॉल, किसी भी पर्सपेक्टिव शेप के ऊपर अपनी फुटेज को लगा सकते हैं। सिर्फ फुटेज की बात नहीं है, आप कोई भी ग्राफिक भी अगर लेके आते हैं, मान लीजिए ये स्कल है यहाँ पर पड़ी हुई, मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर और यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ टाइमलाइन पे, और मैं चाहता हूँ ये कि वॉलपेपर की तरह दीवार पे लगी हो, तो मैं इसके ऊपर भी कॉर्नर पिन लगा सकता हूँ यहाँ पर। पहले थोड़ा सा इसको स्केल कर लेते हैं सिंपली और कॉर्नर पिन पे जा कर के इसको जिस तरह की वॉल की जो डायरेक्शन जा रही है उस हिसाब से मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। और थोड़ा सा पर्सपेक्टिव यहाँ से बना लेता हूँ ताकि ये लगे कि इस वॉल के ऊपर है। तो विदाउट कॉर्नर पिनिंग ये बिल्कुल स्ट्रेट था और विद कॉर्नर पिनिंग ये उस वॉल के ऊपर थोड़ा एडजस्ट हो गया। तो इस तरह से कोई आपको पेंटिंग लगानी हो, यहाँ पे कोई भी और चीज़ करनी हो, ग्राफिक लगाने हो, ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था यहाँ पर जाकर के अगर आप ये साइड में जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं इस पे जाएँ तो अलग अलग तरीके से उनको ब्लेंड भी कर सकते हैं। अपनी जो चीज़ आपने यहाँ पर डाली है, चाहे वो ग्राफिक हो चाहे वीडियो है, तो इस तरह से आप थोड़ा सा उसको बॉल के साथ ब्लेंड भी कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के जो है इफेक्ट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो जैसे हार्ड लाइट के अंदर थोड़ी सी वो जो है बॉल के साथ ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग हो रही है और नॉर्मल में जो है वो पूरा ब्लैक नज़र आ रहा था, थोड़ा सा इससे लग रहा है कि बॉल के साथ हल्का ब्लेंड हो रहा है। तो इस तरीके से आप जो है इफ़ेक्ट्स को यूज़ करके, कॉर्नर पिन जैसे इफेक्ट्स को यूज़ करके चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। अब इफ़ेक्ट्स को एक्सप्लोर करने का तरीका क्या है, सिंपली आप इफ़ेक्ट के अंदर जाओ और घुस के सारे इफ़ेक्ट उठा के लगा के देखते रहो कौन से इफ़ेक्ट से क्या होता है। सबसे बढ़िया तरीका ये है, इससे क्या होगा, इससे एक तो आपकी आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर कमांड बढ़ेगी। मैंने प्रीमियर के टाइम पे भी आपको बताया था, सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ड्रैग करो, ड्रॉप करो, किसी इफेक्ट से कुछ होगा, किसी से कुछ नहीं होगा, किसी से कुछ नया हो जाएगा। तो हर दिन जो आप सेम इफेक्ट जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए इस्तेमाल करते थे उससे आप कोई नई चीज़ भी कर पाओगे बाद में, वो आपको जो है यूज़ करके ही समझ में आएगा। आज मैं आपको जो कॉमनली कुछ इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, उनको कैसे यूज़ करना है वो बता देता हूँ। उसके अलावा सारा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है और आप मेरी बताई हुई चीज़ों को अपने प्रोजेक्ट में किस तरह इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर है। अब यहाँ देख रहे हैं आपका प्रोजेक्ट विंडो जो है यहाँ पर गायब हो गई है, दिखाई नहीं दे रही। तो या तो मैं इसको पूरा यहाँ से ड्रैग करके उसको निकाल सकता हूँ, मान लीजिए छुपी होती है और बहुत सारे लेयर्स हैं यहाँ पर, तो आप यही जो डबल एरो हैं इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लिख जाएगी विंडो, जितनी भी विंडोज़ यहाँ पे खुली होंगी वो सारी आपको टैब्स यहाँ पर नजर आएंगी। प्रोजेक्ट पे क्लिक करके प्रोजेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका। सारे को मैं पकड़ के अभी डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। और जैसे कि ये एक फ़ोटो है मेरे पास, इसको मैं ले आता हूँ एज ए बैकग्राउंड में, इसको यहाँ पर इमेज को यूज़ करता हूँ ये चीज़। और यहाँ पे नया मैं एक टेक्स्ट बना लेता हूँ, इस पर लिख देते हैं सिटी। और ये बड़ा ही अजीब सा फॉन्ट है, इसको थोड़ा पहले फॉन्ट चेंज कर लेते हैं इसका। तो ये मैंने सिंपल सा फॉन्ट कर लिया ताकि जो मैं इफेक्ट बताने वाला हूँ क्लियरली आपको समझ में आ जाए। बाकी कोई भी फॉन्ट हो इफेक्ट उसी तरह से काम करेगा।
अब ये फ़ॉन्ट जो है इसके ऊपर मैं इफेक्ट एंड प्रीसेट में जा करके यहाँ पर लिखता हूँ रेडियल फास्ट ब्लर। तो ये सीसी रेडियल फास्ट ब्लर आ गया। इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करता हूँ सिटी वाला जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसके ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लगाते हैं वो कुछ ब्लर सा हो गया है। तो ये रेडियल फास्ट ब्लर है, ये एक तरीके से ब्लर करता है इमेज को। बट अगर आप यहाँ पे देखें अमाउंट पे जब मैं इसको करता हूँ ड्रैग, तो ये आउटसाइड को ये जो है लाइंस मूव कर रही हैं। और यहाँ पर स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। अगर इस स्टैंडर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ तो दो ऑप्शन है, ब्राइटेस्ट एंड डार्केस्ट। अगर मैं ब्राइटेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो जो भी आपकी इमेज के ऊपर आपने लगाया इफेक्ट, उसके ब्राइटेस्ट पार्ट से जो है ये उसको एज ए बेस लेकर के वहाँ से रेज बाहर की तरफ को प्रोजेक्ट करेगा ब्लर होती हुई। तो ये बड़ा कूल सा आप देख रहे हैं कि ये बाहर की तरफ रेज आने वाला इफेक्ट बन गया। अब ये क्या है कि इसका बेस पॉइंट ये है जहाँ से रेज निकल रही हैं। अगर मैं सेंटर जो है इसको यहाँ पे थोड़ा ऊपर या नीचे करता हूँ, आप देख रहे हैं ये किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो मैं इसको मान लीजिए यहाँ कर देता हूँ सेंटर में, और ये आप सीधा माउस से भी हिला सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ और ये कीएबल है सेंटर जो है। तो फर्स्ट फ्रेम पे मैं इसको लेफ़्ट पे ले जाता हूँ और यहाँ पर जो है की लगा देता हूँ सेंटर पे। फिर मैं कुछ फ्रेम आगे जा कर के इसको जो है पूरा राइट पर ले जाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली की लग जाएगी यहाँ पर। तो अब ये यहाँ पे आपकी एनिमेशन हो गई इस तरह से, या देख रहे रेज़ निकलते हुए की एनिमेशन हो गई है। अब ये शुरुआत में रेज़ ऑलरेडी नज़र आ रही हैं। अगर आपको यहाँ पे क्या करना है कि रेज़ को कम करना है शुरू में, तो आप बिगिनिंग में इसको 0 कर दीजिए, अमाउंट पे यहाँ पे की लगा दीजिए। कुछ फ्रेम आगे जा कर के अमाउंट को जो है आप 90 कर दीजिए या 100 कर दीजिए, जो भी करना हो। फिर ये जब मूव कर जाएगा यहाँ पर जाते जाते, अब मुझे फिर से की लगानी है, बट यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँगा सारी कीज़ डिलीट हो जाएंगी। तो कीज़ देखने के लिए यू प्रेस करें, यहाँ पर कीज़ नज़र आ जाएंगी। ये ऊपर सेंटर पे लगी हुई कीज़ जो है ये भी नज़र आ रही हैं, और अमाउंट वाली कीज़ जो है ये भी नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे अब नई की लगानी है विदाउट डिस्टर्बिंग बाकी जो भी यहाँ कीज़ लगी हुई हैं। तो मैं ये इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ऐड रिमूव की फ्रेम एट करंट टाइम। इस पर क्लिक कर दिया मैंने, और जो है लास्ट में जाते जाते इसको फिर से 0 कर दिया। तो अब ये क्या होगा कि ये वेव शुरू हुई और फिर बंद हो गई। इस तरह का इफेक्ट आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप ये इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको ईज़ आउट कर देते हैं, इसको ईज़ इन कर देते हैं ताकि थोड़ी सी एनिमेशन और स्मूथ हो जाए। तो इस तरह से आपकी जो है ये एनिमेशन थोड़ी सी और स्मूथ हो गई है। बाकी ये थोड़ा इसको मुझे ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ा सा हम दोनों लेयर्स को पकड़ के बड़ा कर देते हैं और इन कीज़ को दूर कर देते हैं। अब जो इफेक्ट थोड़ा और स्मूथ हो जाएगा क्योंकि उसको टाइम मिल जाएगा। तो इसको मैंने प्ले किया। जब भी आफ्टर इफेक्ट्स में हम प्ले करते हैं ग्रीन लाइन आती है, इसको रैम प्रीव्यू बोलते हैं। जो जो चीज़ ग्रीन होती जाएगी वो बेसिकली बफर हो जाएगी एक बार। तो फर्स्ट टाइम ये चीज़ होने के लिए थोड़ा स्लो चलेगी आपकी वीडियो, बाद में प्ले करेंगे तो आपकी स्मूथ एकदम चलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लाइट को एनिमेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ लोगों की, और जो कॉपी ली है ऊपर वाली उसके ऊपर से मैं जो है इफेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि जो मेरा यहाँ पे सिटी ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर मुझे कोई भी टेक्स्ट में कलर वगैरह चेंज करना हो, यहाँ पर मैं जाता हूँ एक बार कैरेक्टर में। तो यहाँ पर मैं अभी इसका जो है कलर वगैरह ऊपर से ओवरले भी चेंज कर सकता हूँ। ये मेरी पिछली लेयर को कवर करेगा। साथ में इसको जो है स्क्रीन या यहाँ पे शिफ्ट और प्लस प्रेस कर करके मैं डिफरेंट ब्लेंडिंग मोड्स देख सकता हूँ, किस ब्लेंडिंग मोड में मुझे रखना है। अलग अलग तरह के इफेक्ट यहाँ पे बना सकता हूँ। नॉर्मल भी रखता हूँ अगर, तो ट्रांसपेरेंसी से इसकी जो है इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे कुछ थोड़ी सी उसके अंदर उसमें कुछ टेक्सचर चाहिए, तो मैं इस तरीके से जो है ब्लेंड भी कर सकता हूँ उसको। तो फिलहाल इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आपने देखा सीसी रेडियल फास्ट ब्लर। अब मेरा जो कहने का मतलब था शुरू में कि इफ़ेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा लेकिन आप अपने तरीके से उसे यूज़ करोगे, वो ये था कि अभी मैंने टेक्स्ट के ऊपर लगा दिया ये। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही इस इफेक्ट को लगा सकते हो। मैं इसको एक बार हाइड कर देता हूँ, इस लेयर को मैंने ऐसे हाइड किया। और जो नीचे हमारी बिल्डिंग्स की लेयर थी जिसको हमने एज ए बैकग्राउंड रखा था, इफेक्ट्स में प्रीसेट पे गया। अगर मैं सीसी रेडियल फास्ट ब्लर इसके ऊपर लगाता हूँ तो आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी ये वही काम कर रहा है। यहाँ पे मैं ब्राइटेस्ट कर देता हूँ और थोड़ी रेज बढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे भी एक क्रिएटिव सा ये इफेक्ट आ गया है मेरे पास। सेंटर को अगर आप मूव करते हैं तो इसके अंदर भी ये भी एक डिफरेंट टाइप की चीज़ आपके पास आ गई है। अब आपके हाथ में वो आपने कैसे यूज़ करना है, इस तरह के इसको आप जो है बहुत ज़्यादा जूम करके एक ट्रांजिशन की तरह यूज़ कर सकते हो कि एक सीन से दूसरे सीन में जाना हो तो ये सीसी रेडियल फास्ट ब्लर लगाया और इस तरह से लाइट जूम करते हुए नेक्स्ट उसमें चले गए।
तो ये कितना कूल से इफेक्ट यहाँ पे बन रहा है। ये आपके हाथ में है कि आपको इफेक्ट किस चीज़ पे यूज़ करना है, टेक्स्ट पे करना है, पाथ पे करना है, ठीक है, किसी इमेज पे करना है, वीडियो पे करना है, और उससे जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा डिफरेंट होगा, और जिस तरह से आप उसे एनिमेट करेंगे उसके हिसाब से भी रिज़ल्ट आपका बदलता रहेगा। फ़िलहाल के लिए हम प्रोजेक्ट पे जाते हैं और ठीक है, अभी हम कुछ और लेके आते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे ही लगा रहने देते हैं। और हाँ, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंडियन फ्लैग है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर लेकर के आया। फ्लैग को यहाँ ले आते हैं। अभी हमारे पास फ्लैग आ गए। नीचे वाली लेयर को भी हम डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। अब जो फ्लैग है इसके हाथ में हमें पोल चाहिए एक, तो मैं न्यू सॉलिड लेता हूँ एक, और ब्लैक, एक्चुअली ब्लैक के ऊपर ब्लैक नज़र नहीं आएगा, तो मैं लेयर पे जाके सॉलिड सेटिंग पे जाके इसका कलर थोड़ा सा कुछ ब्राउन टाइप का हल्का सा कर देते हैं। ओके ओके। अब ये जो चीज़ है इसको मैं यहाँ से थोड़ा स्केल करके एक पोल टाइप का मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये मैंने एक पोल टाइप का इधर बना दिया है फ्लैग के साथ में। फ्लैग को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर स्केल करके। ये हमने फ्लैग यहाँ पर लगा दिया। अब ये पोल जो है बड़ा ही एकदम फ्लैट नज़र आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर जो है यहाँ जा कर के इफेक्ट होता है ग्रेडियंट रैंप। अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे ग्रेडियंट रैंप आ जाएगा। इसको ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे डाल दीजिए। ये दूसरा जो RG यूनिवर्स लिखा है ये प्लगइन वाला है, इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल ग्रेडियंट रैंप जो है उसे यूज़ करेंगे। वो यहाँ पर इफेक्ट में अगर जाएंगे आप तो सेलेक्ट करते हैं इसे, इफेक्ट में जाएंगे अगर तो यहाँ पे जनरेट होगा, कहीं पे जनरेट, इसके अंदर आपको ग्रेडियंट रैंप यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं इसलिए इसका इस्तेमाल करता हूँ इस पैनल का, क्योंकि यहाँ पे इजीली आप जल्दी ढूंढ सकते हैं। कुछ प्लगइन्स और भी आते हैं जिससे आप जो है नॉर्मली यहाँ पे स्क्रीन के अंदर भी टाइप करके ढूंढ सकते हैं, एक अलग से जो है क्विक विंडो आ जाती है, बट ये मेरे लिए काफ़ी ईजी इनफ है, मेरे को यही तरीका बेटर लगता है। अब हम ये ग्रेडियंट रैंप जो आ गया है, इससे क्या होगा, आपने जैसे देखा कि ग्रेडियंट रैंप लगते ही ब्लैक और वाइट कलर का इसके ऊपर ग्रेडियंट आ गया है, जो इसके डिफ़ॉल्ट कलर्स हैं। अगर मैं ब्लैक को जो है, बल्कि अभी एक और आपको नया इफेक्ट भी दिखाऊंगा, तो उसके लिए मैं इसको ब्लैक और वाइट ही रहने देता हूँ। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रेडियंट रैंप को मैं जब सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं ये मेरे पास दो वो बने हुए आ गए हैं जो है पॉइंटर से, जिससे कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि ग्रेडियंट रैंप किस तरह काम करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे सेंटर में अगर ला रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है। इनकी जो ये स्टार्ट ऑफ रैंप और एंड ऑफ रैंप जो है, यहाँ पर भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इनकी पोजीशन वगैरह आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अभी जो एक दूसरा पॉइंट है वो नीचे है हमारा स्क्रीन के, तो इसलिए वो ऊपर दिखाई नहीं देता। इसको मैं ले आता हूँ, मैं यहाँ पर ले आया और इसके पास ले जाता हूँ, इसको भी थोड़ा सा यहाँ से ले आता हूँ। थोड़ी सी 3D टाइप की लुक मेरे पास ऐसे आ जाएगी ऐसा करने से। अब ये थोड़ा सा 3D हो गया, बट मुझे कलर इसका पसंद नहीं है। हालांकि मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, बट आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, जैसे कि इफेक्ट में जाता हूँ मैं यहाँ पे, और कलर करेक्शन में यहाँ पे टिंट है, टिंट में लगाता हूँ। तो टिंट क्या करता है, इसके अंदर आप जो भी ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन बनाओगे, इन ब्लैक कलर को जो भी रंग दोगे, वो सारे डार्क पार्ट्स के ऊपर आपका अप्लाई होगा नीचे वाली इमेज के, और जो भी आप वाइट में दोगे वो सारे ब्राइट पार्ट्स के ऊपर होगा अप्लाई। तो मैं इस तरह से कुछ ब्राउन की वेरिएशन देता हूँ, और देख रहे हैं ये टिंट लगा करके जो है मैंने उसका कलर पूरा चेंज कर दिया है। इस तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और डार्क कर देते हैं ताकि और राउंडनेस नज़र आए। ये चीज़ अचीव करने के और भी बहुत तरीके हैं, बट मैं आपको सिर्फ इफ़ेक्ट्स समझा रहा हूँ जो जो मुझे लगता है ज़रूरी इफ़ेक्ट्स हैं। अब ये टिंट जो है ये सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है कि आपने कोई पोल बनाना है तो उसी के कलर को चेंज करने का काम आएगा। ये नॉर्मली आप किसी भी फुटेज के ऊपर काम करेंगे तो टिंट इफेक्ट से आप पूरी फुटेज का लुक चेंज कर सकते हैं। वो आपको मैं बताऊँगा दोबारा। अभी पहले इसको इफेक्ट को समझ लेते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। अब ये फ्लैग है हमारा, हम चाहते हैं कि ये फ्लैग जो है थोड़ा सा वेव करे, लहराए ये। तो यहाँ पर आप जा कर के लिखें वेव, तो यहाँ पर जो है डिस्टॉर्ट के अंदर वेव वार्प जो है यहाँ पे इफेक्ट लिखा हुआ है। एक और चीज़ जो है देखने वाली वो है कि जो भी इफेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं वो कौन से टैब में है वो यहाँ पर दिख जाएगा, डिस्टॉर्ट के अंदर है ये। तो अगर मुझे यहाँ पे भी जाना हो तो इफेक्ट में जा कर के, और दोबारा मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इफेक्ट में जा कर के डिस्टॉर्ट में यहाँ पे मुझे वेव वार्प मिल जाएगा। तो अगर आपको ये देखना हो कि जो मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया है वो किस टैब के अंदर था, यहाँ पे पर्टिकुलरली किस ग्रुप के अंदर था, तो वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। तो वेव वार्प को यहाँ पर उठा करके इंडियन फ्लैग पे मैं डालता हूँ। जैसे ही मैंने डाला आप देख रहे हैं पूरा ये ख़राब सा हो गया। थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले से। तो बेसिकली इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे वेव हाइट और वेव विड्थ दी हुई है।
तो हाइट जब आप बढ़ाते हैं तो ये ऊपर नीचे की डायरेक्शन में जो वेव है उसकी हाइट बढ़ती है। इसको हम वापस से जो है 10 कर देते हैं, और जो वेव विड्थ है इससे जो है चौड़ाई में इसकी विड्थ बढ़ती है। तो मैं इसको विड्थ को बढ़ा दूंगा। तो जैसे मैंने विड्थ को बढ़ाया तो थोड़ा सा अब ओके लग रहा है। अगर यहाँ पे हम प्ले करते हैं तो ये आप देख रहे हैं जो फ्लैग है वेव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें 2-3 गड़बड़ियाँ हैं। सबसे पहली तो ये कि फ्लैग जो है जहाँ लेफ़्ट साइड से जुड़ा होता है उधर से भी मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं। जहाँ आपका जो है पोल में जुड़ा होगा फ्लैग वहाँ से तो ये मूव नहीं करना चाहिए, वहाँ से भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये ऊपर से कट हो रहे हैं यहाँ से एजेस के पास से थोड़ा सा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये 2 इश्यूज़ इसके अंदर हैं। तो हम क्या करेंगे, इफ़ेक्ट डिलीट करेंगे एक बार, और जो ये हमारा फ्लैग बना हुआ है इसको एक बार थोड़ा सा और हम स्केल कर लेते हैं, एस प्रेस करके, और जो है लेयर पे जाकर के प्री कंपोज करते हैं इसके यानी अपनी खुद की कंपोजिशन बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि लीव एट्रीब्यूट्स वाली चीज़ मत यूज़ कीजिएगा। सेकंड ऑप्शन जो है मूव एट्रीब्यूट्स, ये हमें यूज़ करना है। हम चाहते हैं कि उसके जो अभी एट्रीब्यूट्स हैं यूज़ ना हो, क्योंकि अभी इसमें आप देख रहे हैं बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है, ये सिर्फ फ्लैग की लेयर है। यहाँ पर एज खत्म हो जाती है, इसके आगे कुछ भी वर्क करने के लिए नहीं है, इसीलिए जो है वहाँ पे कट हो रहा था फ्लैग ऊपर। तो हम चाहते हैं कि ये जो एज इसकी बाउंडिंग बॉक्स है पूरी कंपोजिशन जितना हो जाए, उसके लिए हम मूव ऑल एट्रीब्यूट्स तो न्यू कंपोजिशन करेंगे, और इसका नाम इंडियन फ्लैग करके या कुछ भी आप नाम चेंज कर सकते हैं जो भी अपना, और इसको मैं ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने किया ये इंडियन फ्लैग की कंपोजिशन बन गई है, और ये देख रहे हैं बाउंडिंग बॉक्स उसका पूरा कॉर्नर तक आ गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये कॉर्नर तक इसका बाउंडिंग बॉक्स आ गया है, ठीक है। और अब अगर मैं इस पर वेव वॉर्प लगाता हूँ तो आपने ये चीज़ नोटिस की कि इसकी मैं थोड़ी विड्थ बढ़ा देता हूँ, ऊपर नीचे जो कट लग रहा था वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है। लेकिन जो है लेफ़्ट साइड से स्टिक करने वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ लेफ़्ट एज जो है उससे जो है ये रुक जाए मूव करना। तो उसके लिए हम यहाँ पे पिनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर नन पे क्लिक करते हैं अगर, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि सारी एजेस को पिन करना है या सेंटर को या लेफ़्ट को। हमें लेफ़्ट एज को पिन करना है। अब मैं इसे यहाँ पे लेफ़्ट एज क्लिक करूँगा, बट एक प्रॉब्लम आएगी, फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने लेफ़्ट एज पे क्लिक किया लेकिन अभी भी वो मूव कर रही है। अब प्रॉब्लम क्यों है इसके अंदर ऐसी, बिकॉज लेफ़्ट एज इसकी यहाँ पर इस टाइम इसको रीड नहीं कर रहा, वो कॉम्पोजिशन की लेफ़्ट एज को रीड कर रहा है जिसके ऊपर इफेक्ट लगा है, तो वो यहाँ पर है इस जगह पर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम अंदर जाएंगे इसके कॉम्पोजिशन के, और जो फ्लैग है इसको ड्रैग करके एक्सट्रीम लेफ़्ट पे ले आएंगे। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और जो है अलाइन वाली जो ऑप्शन है उससे अलाइन लेफ़्ट कर सकते हैं, तो प्रॉपर आपका प्रॉपर फिट हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं वापस से अपनी ओरिजिनल कॉम्पोजिशन में आता हूँ। इसका नाम बड़ा अजीब सा है क्योंकि ये मैंने कोई पीछे इमेज ड्रैग ड्रॉप की होगी जिसके नाम पे बन गई है। नाम चेंज करना कॉम्पोजिशन का, तो यहाँ पर जाएंगे और कॉम्पोजिशन सेटिंग्स, यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, टेस्ट मैंने रख दिया। अब आप देख रहे हैं फ्लैग आपको आउट करके इस तरफ आ गया है बिल्कुल एज के ऊपर। अब हम इसको ड्रैग कर लेते हैं पूरी कॉम्पोजिशन को, और यहाँ पोल के साथ ले आते हैं और ऊपर भी कर देते हैं। अब क्या है कि मैंने लेफ़्ट एज को पिन किया हुआ था, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ से बिल्कुल फिक्स हो गई है। अगर मैं पोल को हाइड भी कर देता हूँ, आप देख रहे हैं लेफ़्ट से मूव करना इसने बंद कर दिया, ठीक है। तो आप चाहें तो यहाँ पे लेफ़्ट की बजाय जो है टॉप एज को भी पिन कर सकते हैं, ठीक है। और जो है अब टॉप एज पिन करने पे आप देख रहे हो कि यहाँ से पिन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टॉप एज वो इसको ले रहा है जो कॉम्पोजिशन टॉप एज है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। फिलहाल मैं इसको लेफ़्ट एज पे करता हूँ, पोल को ऑन कर लेते हैं। तो ये क्विकली जो है हमने फ्लैग को वेव करने का वो बना लिया इफेक्ट। अगर आपको स्पीड कम ज़्यादा करनी है वेव की, तो यहाँ पर इसकी स्पीड अगर मैं 5 कर देता हूँ तो बहुत तेज़ वेव चलेगी। अगर स्पीड मुझे कम करनी है तो पहले 1 थी, उसको मैं 0.5 कर लेता हूँ, तो स्पीड जो है वेव की और स्लो हो जाएगी, ठीक है। एट एनी टाइम मैं हाइट इसकी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। विड्थ इसकी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, जो भी आपका टेस्ट के अकॉर्डिंग हो, आपके सीन के अकॉर्डिंग उस तरह की आप इसको लुक दे सकते हैं। तो अब हमने ये इफ़ेक्ट देखा एक वेव आउट का, ये किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है। अब इसका मतलब भी ये नहीं है कि सिर्फ इससे यही एक तरह का इफेक्ट बन सकता है, बहुत तरह के इफेक्ट बन सकते हैं। यहाँ पे साइन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग टाइप की, तो ट्रायंगल पे मैंने क्लिक किया, देख रहे हैं एजी हो गई है वेव। साइन वेव जो होती है ये बिल्कुल नॉर्मल वेव होती है। उसके अलावा अगर आपको स्क्वायर के अंदर चाहिए, ठीक है, शॉर्ट चाहिए, अलग अलग टाइप की जो है वो बन सकती हैं, इसके अंदर इफेक्ट बन सकते हैं, नॉइज़ बन सकती है। फिलहाल हम इसको साइन रखते हैं क्योंकि फ्लैग के केस में हमको यही चाहिए, और ये हमारे प्यारे देश भारत का फ्लैग जो है हमने इस तरह से एनिमेट कर लिया। अब इसके अलावा जो टेस्टिंग या किसी और चीज़ के ऊपर हम करते हैं, फ़िलहाल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ।
तो मैं एक नई ये इमेज लेके आता हूँ। ये शेड्स वाली इमेज हम यहाँ ले आते हैं और जैसे मैं इसको यहाँ पे ले आया तो हमारे पास एक इफ़ेक्ट है लाइट स्वीप का। तो मैं स्वीप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर CC लाइट स्वीप यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। मैं इसको उठा करके यहाँ ड्रैग ड्रॉप करता हूँ लेयर के ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइट बनी हुई आ गई है। अब ये यहाँ से यहाँ तक स्वीप आप इसको कर सकते हैं। मैं इसको माउस से पकड़ के मूव कर रहा हूँ। यहाँ से आप इस तरह से भी मूव कर सकते हैं, जो इसका सेंटर की ऑप्शन है, और डायरेक्शन इसकी आप चेंज कर सकते हैं इस टाइप से, और इसके ऊपर की लगा सकते हैं आप जैसा भी आपको जहाँ पे ठीक लगे। अब ये एज सच जो है इसका मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझे ये ठीक लग रही है बट मेरे को अभी फ़िलहाल ऐसे नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी लेता हूँ इस लेयर की, और जो ये गॉगल्स हैं इतने एरिया को मैं पेन टूल से मास्क बना लेता हूँ। तो क्विकली जो है हम इसके ऊपर मास्क बना लेंगे। और मैं बहुत अच्छा मास्क नहीं बनाऊँगा टाइम सेव करने के लिए, बट यू गेट द पॉइंट कि यहाँ पे आप मास्क बना लें। और उसके बाद जो है मास्क के अंदर का जो एरिया है सिर्फ हमको वही नज़र आएगा इस लेयर के अंदर। हालांकि मास्क बनने के बाद भी अभी आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है बिकॉज नीचे भी सेम लेयर है। तो ये हमने मास्क बना लिया। अगर मैं नीचे की लेयर को ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं सिर्फ ये कटआउट है। यहाँ पे एक बार बैकग्राउंड ऑन कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बैकग्राउंड इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्लैक या फिर ट्रांसपेरेंट। अब नीचे की लेयर ऑन करते हैं तो उसके ऊपर ये सिर्फ गॉगल्स वाली एक लेयर है। इस लेयर के ऊपर जो ऊपर वाली है इसको मैं ग्लासेस नाम दे देता हूँ। तो अगर इसको रीनेम करना है आपने तो उसके लिए बस सिंपली लेयर पे क्लिक कीजिए और एक बार एंटर प्रेस कीजिए, उससे आपको रीनेमिंग की ऑप्शन आ जाती है। ठीक है, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं लाइट स्वीप वाला इफेक्ट डालता हूँ ग्लासेस की लेयर के ऊपर। ठीक है, अब इधर से जो है इसका सेंटर जो है उसको हम लेके आते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ से यहाँ को सेंटर मूव कर रहा है। इधर से मैं सेंटर को यहाँ से मूव करवा सकता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको बाहर रखता हूँ और इसके सेंटर पे की लगाता हूँ। कुछ फ्रेम बाद जो है मैं सेंटर को यहाँ से यहाँ मूव कर देता हूँ। तो जो है ये ऐसे गॉगल्स के अंदर से शाइन पास होती हुई नज़र आएगी। अब इस शाइन को जो है इसको आप एडिट भी कर सकते हैं प्रॉपरली जैसे आपको चाहिए। यहाँ पे शार्प है, स्मूथ है, अलग अलग ऑप्शन है। स्मूथ करने से क्या है थोड़ी फैली हुई नज़र आएगी वो। ठीक है, अगर आप इसको लीनियर रखते हैं तो अलग इफेक्ट आ जाएगा, शार्प रखते हैं तो बहुत ही आपकी जो है थोड़ी शार्प लाइन जाएगी निकलती हुई। उसके अलावा प्रॉपरली जो इसकी विड्थ है आप उसको बिल्कुल पतली करनी बिल्कुल पतली कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की भी कर सकते हैं। इंटेंसिटी उसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और ऑल इन ऑल ये थोड़ी सी यहाँ पे एज पे इस तरह का भी बना सकते हैं। और आप इसके ऊपर जो है कलर भी इसके अंदर दे सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप का ब्लूइश कलर दे देता हूँ, थोड़ा सा वाइट की तरफ ही रखते हैं, हल्का टिंट। तो ये इस तरह की शाइन यहाँ पे निकल जाएगी। तो ये टोटली आपके हाथ में, आपको कैसी वो चीज़ रखनी है वहाँ पर, कैसा आपको इफेक्ट चाहिए उसके हिसाब से आप इसको शेप दे सकते हैं। अब आपको थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि कोई भी इफेक्ट जो है आपका वो सिंपली ड्रैग ड्रॉप करने से कुछ करेगा, लेकिन उसको किस तरीके से अपने कंपटीशन के अंदर यूज़ करना है ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अब मैं इस केस में शाइन को डायरेक्टली डालता तो पूरी फुटेज के ऊपर आ रही थी, बट मैंने गॉगल्स पे डाला तो इस तरह का एक इफेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। तो ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किन इफेक्ट्स को कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर आर्टिस्ट हर इफेक्ट को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ें करते हुए देखा है शाइन से ही। ठीक, आप इसको तलवार की धार पे दिखा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत कुछ किया जा सकता है इसके हाथ में। किसी भी रिफ्लेक्टिव सरफेस के अंदर आप इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, अब फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। लोगों ने एक मुझसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा हुआ, ऑडियो स्पेक्ट्रम बताओ, ऑडियो स्पेक्ट्रम बताओ। तो अब आपको मैं ऑडियो स्पेक्ट्रम का इफेक्ट भी बता देता हूँ। उसके लिए पहले मैं एक यहाँ से ऑडियो ले आता हूँ। ये देव नेक्स्ट लेवल की बनाई हुई ऑडियो है, सुपर वुमन। ये सेल के लिए डली हुई है, यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप परचेज़ भी कर सकते हैं। तो सिर्फ ऑडियो है, इसमें कोई वीडियो नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ तो आप सुन सकते हैं इस तरह से, इसमें ऑडियो आ गई है हमारे पास। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू एक सॉलिड ले लेता हूँ। इसके ऊपर मैं स्पेक्ट्रम लिख देता हूँ। कलर कोई भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इफेक्ट्स में जा करके मैं ऑडियो स्पेक्ट्रम लिखता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ऑडियो स्पेक्ट्रम का इफेक्ट आ गया। इसको ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं इस लेयर के ऊपर। जैसे ही मैंने ड्रैग ड्रॉप किया यहाँ पर ये एक लाइन बन के आ गई है। इसको मैं अभी मूव कर रहा हूँ तो कुछ भी इसमें हो नहीं रहा।
वो इसलिए होंगी, पहले इसको हमें फीड करना पड़ेगा कि कौन सी ऑडियो के ऊपर हमने काम करना है। तो यहाँ पर ऑडियो लेयर लिखा है, इस पर आप क्लिक करें और जो सेकंड वाली मेरी यहाँ पे सुपर वुमन लिखा होगा जो गाना है वो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, उसकी लेयर यहाँ पे आ गई। तो गाना आपका यहाँ पर लेयर में डला होना चाहिए, तभी वो यहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट किया, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ उसमें चेंजेस आए हैं। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये बेसिक स्पेक्ट्रम बन के आ गया है। अब इसकी आप प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे छेड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये शुरुआत की फ्रीक्वेंसी इसकी 20 है और एंड फ्रीक्वेंसी इसकी 2000 है, तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि इसमें फ्रीक्वेंसी बैंड्स जो है इसको बढ़ाता हूँ। फ्रीक्वेंसी बैंड बढ़ाने से क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं बैंड्स बढ़ते जाएंगे। अगर इसको एक्सट्रीम कर देंगे तो आपको कम्प्लीटली ये एक जैसा नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर मैं यहाँ पर एंड फ्रीक्वेंसी को कम करता हूँ तो ये जो आप इसको थोड़ा सा मोटाई दे सकते हैं। तो आपने कई जगहों पे इस तरह के आपने देखे होंगे कई जगहों पर स्पेक्ट्रम बने हुए, तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब फ़िलहाल के लिए मैं इसको वापस थोड़ा सा ही बढ़ाता हूँ, ज़्यादा की बजाय। फ्रीक्वेंसी बैंड्स को मैं इतना कुछ कर लेता हूँ। और जो है यहाँ पर एक मैक्सिमम हाइट के ऑप्शन है, इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। थिकनेस से क्या है कि आप इंडिविजुअल बार्स की थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ही बढ़ाता हूँ, बस इतना सा। अब ये नेक्स्ट चीज़ है कलर। कलर को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर यहाँ पर इसको दे सकते हैं। 2 कलर के अंदर जो है ये ग्रेडियंट बनता है, तो मोस्टली आसपास के कलर अगर आप देंगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। अब मैंने इसको थोड़ा ब्लूइश टोन दे दिए। इधर है सॉफ्टनेस के ऑप्शन, अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो बहुत ही हार्ड बार्स बने होंगे। अगर इसको आप बढ़ा देंगे ज़्यादा तो बिल्कुल ब्लर हो जाएंगे। तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो 50 होता है वो काफ़ी अच्छा काम कर जाता है, उस पर रख सकते हैं। अब इसके अलावा इसके साथ क्या कर सकते हैं, तो चलो सिंपल एक स्टैटिक बार आ गया। इसको क्या हम कोई शेप देना चाहें तो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सिंपली आप मास्क पे जाएं और अपनी जो लेयर है स्पेक्ट्रम वाली, इस पर मैं अभी कोई रैंडम मास्क बना लेता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये मैंने मास्क बना लिया, मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो ये मास्क यहाँ पे बना हुआ आ गया, ठीक है। अब मैं वी प्रेस करता हूँ सिलेक्शन टूल में जाने के लिए। स्पेक्ट्रम का जो ये इफेक्ट लगा हुआ है, इसके अंदर आप देख रहे हैं पाथ यहाँ पर नन है। अगर आपने मास्क बनाया इस लेयर के ऊपर कोई, तो आप वहाँ पे पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं मास्क 1 पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख रहे हैं वो जो मास्क पाथ मैंने बनाया था उसके ऊपर स्पेक्ट्रम आ गया। मैं प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से उस मास्क को फॉलो कर रहे हैं। इसमें खास बात क्या है कि मैं मास्क को बाद में भी अगर एडिट करता हूँ तो आप देख रहे हैं वो चीज़ उसके साथ में चेंज हो रही है। अब इस स्पेक्ट्रम को थोड़ी और अच्छी लुक देने के लिए, अब जैसे मुझे मास्क नज़र आ रहा है, पहले तो मैं इसको यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर आपको देखने में वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो सभी मास्क को आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं और दोबारा क्लिक करेंगे तो सारे मास्क आपके और गाइड्स नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं इसको भी ऑफ कर देता हूँ। और यहाँ पर एक और इफेक्ट हम लगाते हैं, यहाँ पर जाकर आप लिखिए ग्लो। तो ये स्टाइलाइज में ग्लो है, इसको आप ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ से भी आप जा सकते हैं ये इफेक्ट्स के अंदर जा करके, और यहाँ स्टाइलाइज है, इसके अंदर ग्लो आपको मिलेगा, वहाँ से भी आप लगा सकते हैं। जैसे ही मैंने ग्लो लगाया तो इसके ऊपर देख रहे हैं आप थोड़ा सा ग्लो से क्या इफेक्ट आया। इसे ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, ये इफेक्ट्स ऑन इफेक्ट्स ऑफ। अब आपको लग रहा होगा कि ग्लो से इतना अच्छा काम तो हुआ नहीं, कोई इसमें खास चीज़ तो बनी नहीं। एक बार मैं दोनों को ड्रॉप डाउन को यहाँ पर बंद करता हूँ, इस लेयर को भी बंद करता हूँ। राइट क्लिक करके हम एक नई सॉलिड ले लेते हैं, सिंपल, इसको भी ब्लू कलर दे देते हैं और इसके ऊपर एक सर्कल बना लेते हैं इस तरह का। इसके ऊपर मैं वही ग्लो लगाता हूँ, इस बार यहाँ से लगा के दिखाता हूँ आपको इफेक्ट में स्टाइलाइज ग्लो। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही ग्लो लगाया, एक बार मैं मास्क को ऑफ कर रहा हूँ, जैसे ही ग्लो लगाया तो कुछ भी नहीं हुआ, बेसिकली बहुत हल्का सा ग्लो आया है, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि ग्लो लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, फिर इसकी वो कॉपी लेते हैं कि थोड़ा बढ़ के दिख जाए। ग्लो के साथ में क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा छेड़ना पड़ेगा। अगर आप ग्लो थ्रेशोल्ड थोड़ी कम करते हो, थोड़ा सा ग्लो की वो बढ़ेगी, फिर इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाते हो, ठीक है, ग्लो की रेडियस बढ़ाते हो, तो देख रहे हैं आप ग्लो थोड़ा सा निकल के आ रहा है। अब सबसे खास बात क्या है कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्लो है वो वही कलर लेता है जो आपका ऑब्जेक्ट का कलर है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कलर चेंज हो तो यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। मान लीजिए मैं इसको रेड, यहाँ पे कुछ पिंक ग्लो देना चाहता हूँ, मैंने पिंक पे क्लिक किया, थोड़ा सा पिंक और रेड की टोन में मैं ग्लो देना चाहता हूँ। मैंने कलर चेंज कर दिया बट फिर भी यहाँ पर कलर दिखाई नहीं दिए। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर यूज़ जो कलर हो रहे हैं, ग्लो कलर्स लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल कलर पे आया हुआ है अभी। इसको अगर मैं क्लिक करके ए एंड बी कलर्स पे लेके आता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर ए और बी कलर सेलेक्ट किए हैं, उस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस कलर का ग्लो आ जाएगा। अब ग्लो टोटली गायब हो गया, हमको दिखाई नहीं दे रहा।
तो ग्लो की इंटेंसिटी हम बढ़ाते हैं, ग्लो की रेडियस हम थोड़ी कम करते हैं, ग्लो थ्रेशोल्ड थोड़ी कम करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने ग्लो थ्रेशोल्ड कम किया तो वो नज़र आना शुरू हो गया। अब जितना ग्लो थ्रेशोल्ड आप बढ़ाएंगे उतना ग्लो फिर आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो ग्लो थ्रेशोल्ड कम करने पे ग्लो ज़्यादा नज़र आता है। आपने एक चीज़ नोटिस की, ग्लो सेंटर से शुरू होता है, या सेंटर पे भी है और जो है बाहर की तरफ आ रहा है। तो ब्लू के ऊपर भी मेरा पिंक कलर आ रहा है, ठीक है। तो ग्लो का जो ऑपरेशन है यहाँ पर आप देखें, ग्लो ऑपरेशन इसकी ब्लेंडिंग है ऐड मोड में हो रखी है। अगर आप इसको नॉर्मल करते हैं तो सेंटर में नज़र नहीं आएगा। ऐड करने पे क्या होता है, वो ब्लेंड करता है उस नीचे वाली चीज़ के हाथ में। इसी तरह से यहाँ पे आप स्क्रीन भी कर सकते हैं, और भी जितनी भी ऑप्शन हैं, ये हार्ड लाइट वगैरह डिफरेंट इससे इफेक्ट आएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐड ही होता है, और ऐड सबसे अच्छा ही लगता है मोस्टली केसेस में। तो ग्लो इस तरह से आपका काम करता है। इसके बाद में आपको कलर का चेंज करना है तो आप एनी टाइम जा कर के इन दोनों रंगों को बदल सकते हैं, इस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ग्लो बाय डिफ़ॉल्ट लगाने पे ग्लो कितना बुरा लग रहा था, और अब जो है हमने उसी ग्लो को छेड़ करके इंटरेस्टिंग लुक दे दी है। तो मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। सिंपली हमने जब पहली बार लगाया था, इसकी कॉपी ले लेते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करके मैंने कॉपी ले लिया, ग्लो 2। इसको ऑन करते हैं, रीसेट कर देते हैं। तो पहले हमने जब ग्लो को ड्रैग ड्रॉप किया था तो ये इफेक्ट आ रहा था, बेसिकली कुछ भी नहीं। और जैसे ही हमने उसके ऊपर थोड़ा काम किया तो इतना अच्छा ग्लो यहाँ पे बन करके आ गया। अब इसको हम सॉलिड को डिलीट कर देते हैं, और जो हमारा स्पेक्ट्रम था इसको खोल लेते हैं। तो सिमिलरली जो मैंने ग्लो लगाया है यहाँ पर, उसके अंदर हम कलर्स को थोड़ा छेड़ते हैं। पहले यहाँ पर हम इस टाइप के कलर्स ले लेते हैं, और यहाँ पर ओरिजिनल कलर को हटा करके ए एंड बी कलर्स कर देते हैं। उसके बाद जो है हम थोड़ा सा इसको कम करते हैं, ग्लो थ्रेशोल्ड को, ग्लो इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, ग्लो रेडियस थोड़ी सी बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा इफेक्ट डिफरेंट हो गया। अब इस ग्लो के साथ में आप छेड़खानी कर सकते हैं, इसको कम ज़्यादा जितना करना है आपको, जितना अपने टेस्ट के हिसाब से लगे उतना आप इसे कर लीजिए। रेडियस ज़्यादा करनी है, कम करनी है, टोटली आपके हाथ में है वो चीज़। फ़िलहाल मेरे को इतना ठीक लग रहा है, मैं यहाँ तक रख लेता हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया था, एक बार मास्क को यहाँ पे ऑन कर लेते हैं। जो ये मास्क लगा हुआ है हमारा, इसको एनी टाइम मैं मूव तो कर ही सकता हूँ, प्लस मैं इसको एनिमेट भी कर सकता हूँ। एक तो मैं थोड़ी सी ये हमारा इसको ग्लो को करता हूँ मिनिमाइज़, और स्पेक्ट्रम की जो है हाइट बढ़ाता हूँ, इनकी बैंड्स की थोड़ी मैं हाइट बढ़ाता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए अच्छे से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस एक फ्रेम के ऊपर जा कर के कहीं पे एम प्रेस करता हूँ तो मास्क पाथ आ जाएगा उससे। इस पर मैंने क्लिक किया, की लग गई, और कुछ फ्रेम्स बाद जा कर के मैं इस मास्क पाथ को जो है, अभी पूरा मूव हो रहा है, मैं इसको सिर्फ अलग से शेप चेंज करना चाहता हूँ इसकी। तो मैं ऐसा करके इसको कुछ डिफरेंट सी शेप दे देता हूँ। ठीक है जी। बेसिकली कोई भी मूवमेंट आप दे दीजिए इसके अंदर, तो ये सेकंड की अपने आप लग जाएगी। अब यहाँ से यहाँ क्या है, ये चीज़ आप देख रहे हैं पाथ भी मूव कर रहा है। थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डिस्टेंस में लगा दिया कीज़, थोड़ा पास कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखाई दे जाए। एक बार प्ले करता हूँ। अब आपने नोटिस किया कि ये आवाज़ ड्रैग होनी शुरू हो गई थी, बिकॉज वो रैम प्रीव्यू बनाते बनाते रैम भरनी शुरू हो गई होगी, तो आगे प्रीव्यू बना नहीं पा रहा था। एक बार जब वो चीज़ ग्रीन हो जाती है, दोबारा आप प्ले करेंगे तो वो लैग नहीं आएगा वहाँ पे। तो इस तरह से आप मास्क को एनिमेट भी कर सकते हैं अपने ऑडियो स्पेक्ट्रम पे। मैं आपको ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में देखा, लोग ना सिंपली ये बता देते हैं कि ये करो, ये वैल्यू डालो, ये वैल्यू डालो, और बस आप उसको देख के नकल करके वही वैल्यूज़ डालते रहते हैं। और वो चीज़ आप अगर समझ नहीं पाते बेसिकली उसको, सिर्फ वो नकल करके आप वैसा इफेक्ट बना लेते हैं। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑडियो स्पेक्ट्रम काम कैसे करता है। आप इसको किसी भी तरह से, किसी भी तरह की शेप पे लगा सकते हैं अपनी मर्जी की। ज़रूरी नहीं कि आपको सर्कल के ऊपर ही लगाना है हमेशा, ठीक है। कोई भी आपका मान लो फेस का आपने यहाँ पे कटआउट डाल दिया, तो उसके चारों तरफ इस तरह से आप मास्क बना सकते हैं, और उस शेप का आपका मास्क बन जाएगा। फिर उसको आप एनिमेट भी कर सकते हैं मास्क को, तो ये लेफ्ट से राइट को मूव करता हुआ भी नज़र आ जाएगा। फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको कीज़ डिलीट करता हूँ मास्क की, और थोड़ी सी इसको इस तरह की राउंड शेप, कुछ क्लोज शेप दे देते हैं थोड़ी सी ऑलमोस्ट। तो बेसिकली थोड़ा सा सर्कुलर टाइप की मैंने शेप यहाँ पे बनाई है। अब ये मैं आपको किस लिए बना के दिखा रहा हूँ, आपको एक मैंने ऑप्शन दिखानी है इसके अंदर जो होती है। चलो ये मैं जो है प्रॉपर सर्कल मैंने नहीं बनाया, क्योंकि प्रॉपर सर्कल की अगर लूप बंद हो जाती है तो ये इफेक्ट में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं इसको एजेस को ओपन रखा हुआ है। आप क्या है कि दोनों तरफ को ये बाहर की तरफ भी इक्वलाइजर जा रहा है और अंदर की तरफ भी जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे ऑडियो स्पेक्ट्रम के अंदर साइड ए एंड बी के ऑप्शन है। अगर मैं इस पर साइड ए पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ बाहर की जो है वेव नज़र आएगी, अगर साइड बी पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ अंदर की नज़र आएगी। तो मोस्टली आप लोग सर्कल लोगो के ऊपर लगाते हैं, तो आप यहाँ से जो है उसकी साइड को सिलेक्ट करके सिर्फ एक तरफ भी इक्वलाइज़र को रख सकते हैं। ठीक है, तो ये वही रैम्प रिव्यू थोड़ा सा बफर होने में वो कर रहा था। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको बैंड्स वगैरह बढ़ाने हो, इसको आप ज़्यादा कर देंगे तो वो बिल्कुल इस तरह से जुड़ जाएगा साथ में। उसके बाद में आप फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि वो थोड़ा सा ठीक हो जाए। इस तरह के आपने बहुत देखे होंगे। और थोड़े से और नंबर ऑफ़ बैंड्स आप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, ताकि वो कम्प्लीटली आपको थिक नज़र आए ये चीज़। एक बार मैं इसको बंद करता हूँ ग्लो को, आप देख सकते हैं आप। तो अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ करके। मैं एक बार इसका मास्क डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे सर्कुलर मास्क लेता हूँ सिंपली, और मैं इसको पाथ में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है इसको साइड बी कर देते हैं इस केस में, आप देख रहे हैं यहाँ पे एजेस जो है ख़राब हो गई हैं, क्योंकि सर्कुलर मास्क बनाने से उसका एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाता है और उसकी वजह से जो है ये यहाँ पर इफेक्ट जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसलिए क्लोज्ड मास्क हम नहीं बनाते। जब तक आपका मास्क ओपन रहेगा, उसके दोनों फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जुड़े नहीं होंगे, तब तक वो आपका इफेक्ट बढ़िया से काम करेगा। इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप मास्क यूज़ ही ना करें। इसको हम यहाँ पर साइड ए कर लेते हैं और यहाँ पर लिखिए पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको अगर आप सिलेक्ट करके इस पर डालते हैं तो इसको अगर आप 100 करते हैं तो ये आपके चीज़ों को सर्कुलेट करता है, सर्कल बनाता है। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि जो स्टार्ट पॉइंट है आपका ऑडियो स्पेक्ट्रम के अंदर, उसको आपको बिल्कुल लेफ़्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका मतलब है कि आप इसको यहाँ पे 0 कर दें तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा। और कंपोजिशन हमारी जो है उसकी विड्थ है 1920, तो उसका हाफ क्या होता है, एंड पॉइंट को हमको 1920 का हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1920 डिवाइड बाय 2 और एंटर करता हूँ, तो ये उसका हाफ आ जाएगा 960। अब आपको मैंने जानबूझ के यहाँ पे 960 फिल करके नहीं दिखाया। उसका रीज़न ये था, मैं आपको दिखाना चाहता था कि आफ्टर इफेक्ट्स के जितने भी आपके यहाँ पे डिजिट्स डालने की ऑप्शंस हैं नंबर्स वाली, वहाँ पे आप मैथ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने 1920 करना है इसका वापस, और मेरे को याद नहीं कि मुझे 1920 डबल है इसका 960 का, तो मैं यहाँ पे 960 मल्टीप्लाई बाय 2 क्लिक करूँगा तो ये अपने आप उसको 920 मैथ कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ। तो मैंने लेफ्ट एज से लेके सेंटर तक का जो है इसको कर दिया है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को। अब मैं पोलर कोऑर्डिनेट को ऑन करता हूँ, सॉरी ग्लो को नहीं, पोलर कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे लगाता हूँ और इसको अब मैं 100% करूँगा। दो लग गए इफेक्ट, एक डिलीट कर देते हैं। इसको अब हम 100% करते हैं और रिएक्ट टू पोलर पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने रिएक्ट टू पोलर पे किया, वो एक कंप्लीट सेमी सर्कल बन गया और ये अंदर की तरफ को है, तो इसको मैं साइड बी कर देता हूँ, ये बाहर की तरफ, ताकि इफेक्ट आपका आ जाए। अब इसके बाद क्या है कि हाफ बन गया। बाकी का हाफ बनाने के लिए यहाँ पर हम मिरर इफेक्ट लगा देते हैं। तो मिरर इफेक्ट जैसे हम इस पर लगाते हैं, इसको ड्रैग करते हैं यहाँ से, तो ये इसको सेंटर तक हम ला सकते हैं। तो एग्जैक्ट सेंटर के लिए आप वही 960 यहाँ पर डाल दीजिए, जो कि हमारी विड्थ का हाफ है। और 960 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1920 बाय 1080 ये हमारी लेंथ और हाइट है इस हमारी कंपोजिशन की। तो जो विड्थ है इसकी बेसिकली, जिसको मैं अभी लेंथ बोल गया, तो विड्थ जो है हमारी 1920, उसका हाफ हमने लेना है ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, थोड़ा इसे एक बार बफर हो जाने देते हैं। तो रैम प्रीव्यू को रैम चाहिए होती है। जिन लोगों के पास रैम कम है, थोड़ा सा उनको यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब इसे प्ले करते हैं। ये मैंने बड़े अजीब सेक्शन से लगा दिए, थोड़ा इसको आगे से चलाते हैं। तो यहाँ से प्ले करते हैं। तो ये कितनी इंटेंसिटी आपको रखनी है, जैसे मैक्सिमम हाइट है, इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि ये इतना बाहर तक ना जाएँ चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी लोअर फ्रीक्वेंसी के ऊपर रिएक्ट ना करे, ऐसा कर देते हैं। तो स्टार्ट फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम 100 कर लेते हैं, मान लीजिए, इनफैक्ट 50 करके देखते हैं, तो वो ताकि उसके बाद ये शुरू हो। अभी वो 20 फ्रीक्वेंसी से शुरू हो रहा था, अब मैंने 50 कर दिया, तो वो इतनी बड़ी पीक्स नहीं आएंगी। ये बफर हो गया। अब और इसके साथ में अगर हम ग्लो भी लगा देते हैं तो जो है
इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। ग्लो को हम थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि हमने पहले किसी और तरीके से ग्लो लगाया था। अब हम थोड़ी सी ग्लो की रेडियस को कंट्रोल करेंगे। और ये ग्लो जो है, मैं अब देख रहे हैं इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं यहाँ पर ये, क्योंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट के बाद लगानी पड़ेगी चीज़ अब, मिरर के और पोलर कोऑर्डिनेट के। जो इफेक्ट जिस सीक्वेंस में लगेगा उस सीक्वेंस में आफ्टर इफेक्ट्स उसको रिस्पेक्ट करेगा। तो मुझे ग्लो अब बाद में लगाना है। अगर मैं पहले लगाऊंगा, इसको उठा के ऊपर कर देता हूँ तो वो बाकी के इफेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करेगा, तो ग्लो मुझे बाद में लगाना है। और ग्लो के अंदर जो है मैं अब थोड़ी सी इसकी इंटेंसिटी और ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेता हूँ। बहुत एक्सट्रीम भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम की कॉपी ले लेता हूँ और इस केस में क्या करता हूँ कि मैक्सिमम हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं और फ्रीक्वेंसी बैंड्स जो हैं इसको कम कर देते हैं, 50 कर देते हैं, ठीक है जी, ताकि ये लाइंस टाइप की मेरे पास आ जाएं। और जो है थिकनेस भी आप कम थोड़ी सी कर सकते हो इसकी। इस वाले को मैं नीचे रखता हूँ, थोड़ा सा इसमें एंड फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं, इस टाइप का कर देते हैं, कुछ 120 कर देते हैं। तो ये इस तरह से रिएक्ट करेगा यहाँ पर आपका इसके साथ। अब मैं क्या करता हूँ, एक नई लेयर ले लेता हूँ सॉलिड, इसका नाम रख देता हूँ टाइम, और इसके ऊपर सिंपली यहाँ पर इफेक्ट लगाता हूँ टाइम कोड। जैसे टाइम कोड पे मैं यहाँ पे इसको ड्रैग ड्रॉप करता हूँ, सिंपली टाइम बना हुआ आ जाएगा। और ये कंपोजिट ऑन ओरिजिनल हो रखा है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि ये जो है सिर्फ टाइम मुझे मिल जाए। और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर, चलिए इधर से ड्रैग करके यहाँ पर सेंटर में ला सकता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ अगर मुझे ज़रूरत लगती है तो। यहाँ पर टाइम आ जाएगा। इसका कलर जो है आप जैसा आपका बाकी की जो इफ़ेक्ट्स हैं ग्लो वगैरह है उस टाइप का कलर आप इसका सेम रख लीजिए। अब ये काम कैसे करता है, जो टाइम कोड है ये आपकी कंपोजिशन से टाइम लेगा। तो मेरी शुरुआत में ये 0 से शुरू होगा यहाँ पर, ठीक है, और ये टाइम चलता जाएगा, ठीक है। अब हमारा सॉन्ग जिस तरह से प्रोसीड करेगा आगे आगे, सॉन्ग हमारा जो है यहाँ पर 2 मिनट 37 सेकंड तक का है। तो बस ये सिंपली पूरी कंपोजिशन में टाइम चलता रहेगा। आपने कई ऑडियो स्पेक्ट्रम्स के अंदर ये देखा होगा कि टाइम लिखा रहता है, तो इस केस में मैं टाइम लगा रहा हूँ। बाकी टाइम का जो टाइम कोड है उसको कई बार साइड में लगाया होता है, सेंटर में लोगो होता है, इस टाइप से आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। फ़िलहाल बस आपको समझाने के लिए मैंने इसको जो है यहाँ पर लगा के दिखाया है। इसके अलावा अब इसमें क्या है, अब रह गया बैकग्राउंड आप डालेंगे इसमें एक, ठीक है, कोई कूल सा आप बैकग्राउंड डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ ये पड़ा हुआ, ये डाल देते हैं इसमें। वैसे वो भी डाल सकते थे, बिल्डिंग्स वाला भी, वो भी बढ़िया लग रहा था। कंट्रोल ऑल्ट F से मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, फुल स्क्रीन थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। तो अभी मेरे पास पीछे बैकग्राउंड आ गया। इस बैकग्राउंड के ऊपर जो है मैं थोड़ा सा इसके कलर्स को छेड़ने के लिए कर्व्स लगा देता हूँ और थोड़ा सा इसको कंट्रास्ट हम दे देते हैं यहाँ से। इनफैक्ट थोड़ा सा इसको सब पंची बना देते हैं, ठीक है जी, इस टाइप से। तो ये बैकग्राउंड के ऊपर आपकी ये चीज़ आ गई। अब बैकग्राउंड आपका अगर ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है तो आप उसको, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप ब्लर लगा सकते हैं। ब्लर बहुत तरह के होते हैं, गॉसियन ब्लर हम लगा लेते हैं। इसको हम डालेंगे बैकग्राउंड के ऊपर, थोड़ा सा हम इसको ब्लर को बढ़ा देंगे ताकि वो थोड़ा सा डेप्थ ऑफ फील्ड वाला इफेक्ट आ जाए, ठीक है। और इनफैक्ट ये कर्व्स जो है इसको मैं रीसेट करके थोड़ा सा इसको फेडेड लुक भी हम दे सकते हैं। यहाँ से अगर मैं नीचे से ड्रैग करता हूँ तो थोड़ा सा ये इस तरह का मूडी फेडेड लुक भी हम दे सकते हैं। ब्लर आप देख सकते हैं, आपको ज़्यादा रखना है कम रखना है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। थोड़ा मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा था, 15 चलो कर लेते हैं इसको। अब जैसे मैंने ये किया, टाइम कोड के ऊपर ये एक बॉक्स बना हुआ आ गया, क्योंकि वो ब्लैक कलर का था पहले बैकग्राउंड, ब्लैक बॉक्स नज़र नहीं आ रहा था। तो टाइम के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर जो है आपका इसमें ऑप्शन होगी शो बॉक्स, इसको हम क्लिक कर देते हैं तो बॉक्स दिखाई नहीं देगा। अगर आपको बॉक्स बनाना है शो बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं और बॉक्स का कलर यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। फिलहाल हमें शो बॉक्स नहीं चाहिए तो इस तरह का हम रख लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर आ गया है इफेक्ट। और ये जो मैंने आपको बताया, चलो ये आपको थोड़ा सा ऑडियो स्पेक्ट्रम बनाना आ गया, बट जो ऑडियो स्पेक्ट्रम के अंदर और एक दो चीज़ें थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं दिखानी रह गई थी। एक ऑडियो स्पेक्ट्रम को मैं बंद कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए,
इसको बंद कर देते हैं। और जो ये वाला है इसमें आपको दिखाता हूँ मैं कि जो यहाँ पर नीचे ऑडियो स्पेक्ट्रम के इफेक्ट के अंदर डिजिटल यहाँ पर सिलेक्टेड है डिस्प्ले ऑप्शंस में। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एनालॉग लाइंस भी आप ला सकते हैं, वो सिंपली आउटलाइन बन करके आएंगी। इसको मैं प्ले करता हूँ, इस तरह का इफेक्ट अगर आपको चाहिए हो तो। और इस लाइंस को आपको छेड़ने के लिए इसको फ्रीक्वेंसी बैंड अगर आप बढ़ा देते हैं और फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देते हैं तो इससे भी इस टाइप का इफेक्ट बन सकता है। अब इनमें फ़र्क है, ये सिंपली एक लाइन कॉन्टिन्यूएशन में जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी बैंड अगर आप बढ़ाते हैं तो ये उस लाइन को जो है मूव करने के लिए डिस्प्लेसमेंट देता है। और दूसरे केस में क्या था, बहुत सारी लाइंस थी जो करके एक साथ जुड़ करके उसको सॉलिड शेप दे रही थी। तो अगर आपको इस तरह का इफेक्ट चाहिए तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अभी हैवी हो गया सीन। तो मैं आपको एक और चीज़ यहाँ दिखा देता हूँ कि एनालॉग लाइंस के अलावा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एनालॉग डॉट्स भी हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह के डॉट्स यहाँ पे बन करके आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैक्सिमम हाइट को बढ़ाता हूँ हल्का सा और फ्रीक्वेंसी बैंड्स को थोड़ा कम करता हूँ ताकि आपको ओपनली ये देख रहे हैं डॉट 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 के स्ट्रक्चर के अंदर ये आ गया। और इन डॉट्स की आप यहाँ से फिर थिकनेस बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बैंड्स को अगर आपने कम करना है और हाइट को बढ़ाना है तो ये डॉट अलग से आपको नज़र आ जाएंगे। तो ये 3 तरीके हैं, लाइंस, डॉट्स और डिजिटल। इन 3 तरीक़ों से आप जो है इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल हम वापस अपने ओरिजिनल उसमें चले जाते हैं। ये हमने बनाया हुआ था, ये चीज़ ऐसे थी, ठीक है। बाकी इसके सेंटर में मान लीजिए ये टाइम वाली चीज़ जो मैं आपको बताया था, इसको हम यहाँ पे नीचे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंटर में जो है मुझे कोई लोगो डालना है, बड़ा होते हैं जैसे ये स्कल कोई या फिर ये मॉन्स्टर डाल लेते हैं। चलिए ये मैं यहाँ पर ले आया हूँ, इसको ये सेंटर में डाल दिया। इस टाइप का कुछ लोगो होता है, ये एनिमेट हो रहा होता है, कई बार स्केल हो रहा होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे जैसे पोजीशन पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं पोजीशन पे जो स्टॉप वॉच बनी हुई है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन आपको बताऊँगा। हालांकि एक्सप्रेशंस की क्लास है नहीं, बट ऐसे ही मैं बीच में ही आपको बता रहा हूँ कि ऑल्ट प्रेस करके अगर आप स्टॉप वॉच पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखने की आपको ऑप्शन आ जाएगी। इसमें अगर मैं लिखता हूँ विगल और ब्रैकेट्स के अंदर लिखता हूँ यहाँ पे 10 तो बाकी सब मैं एक बार ऑफ़ कर देता हूँ ताकि बफर आराम से हो जाए। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ही हिलने लग गया। अब मैं इसको सारी चीज़ के साथ में प्ले करता हूँ, थोड़ा सा फिर हैंग हो रहा है, तो इसे प्ले करते हैं। तो इस तरह से वो हिलने वाला इफेक्ट बन जाता है। अगर आपको ज़्यादा हिलाना हो इसको तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा सकते हैं। मैं इसको स्केल कर देता हूँ फ़िलहाल, वैसे ये थोड़ा साइज़ में छोटा नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा स्केल करके यहाँ कर देते हैं। तो ये चीज़ हमने इस तरह से बना ली है। बाकी इसमें कुछ पीछे खाली खाली नज़र आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक न्यू लेयर लेके उस पर आप जो है सॉलिड ले लीजिए, पार्टिकल्स हम लिख लेते हैं। एक इफ़ेक्ट आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे पार्टिकल्स पे आप क्लिक करेंगे। हालांकि पार्टिकल की हम अलग से क्लास लगाएंगे, बट सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। सीसी पार्टिकल वर्ल्ड पे मैं क्लिक करता हूँ। ये जैसे ही मैंने लगाया यहाँ पर जो है पार्टिकल्स आ गए और यहाँ पे बस बेसिकली स्पार्क्स नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें यहाँ पर फिज़िक्स में जा कर के एक तो इसकी ग्रेविटी को 0 कर देते हैं ताकि इस चारों तरफ को रहें ये, ठीक है। यहाँ पार्टिकल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर लाइन की बजाय इसको हम कर देते हैं फेडेड स्फीयर। तो इस तरह के फेडेड से स्फीयर बन जाएंगे। एक बार मैं सब कुछ हाइड करके सिर्फ इसे प्ले करता हूँ। प्रोड्यूसर पे हम क्लिक करते हैं और इसकी जो यहाँ पर रेडियस है इसको बड़ा कर देते हैं। प्रोड्यूसर अभी सिंगल पॉइंट था, इसको हम चौड़ा कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि पार्टिकल जो है स्पेस में थोड़े से फैल जाएंगे। तो इस तरह का हमने बना लिया। और अब इसका जो है बर्थ टू डेथ यहाँ पर देख रहे हैं कलर्स दिए हुए हैं। कलर्स को मैं यहाँ पर बर्थ पे ये कलर कर देते हैं और डेथ तक आते आते इसका कलर जो है थोड़ा सा और ब्लू कर देते हैं। तो हमारी थीम के साथ में रखते हुए अगर मैं इसको अब यहाँ पर प्ले करता हूँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है वो ब्लू ज़्यादा हो गया, बैकग्राउंड थोड़ा एक्वा ज़्यादा है। तो हम इसको ब्लू की बजाय
थोड़ा एक्वा कलर करते हैं, थोड़ा ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छा ब्लेंड हो रहा है। ये जो ग्रिड वगैरह बनी हुई है ये आप देख रहे हैं, ये सिर्फ जब तक पार्टिकल में आप काम कर रहे होते हैं तब तक नज़र आता है। जैसे मैं प्ले करूँगा या रेंडर करूँगा तब ये नज़र नहीं आएगा। तो अब इसको एक बार मैं बफर कर लेता हूँ, आपको फिर इकट्ठा प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये थोड़ा सा प्ले करते हैं हम। तो ये बेसिक ऑडियो स्पेक्ट्रम मैंने आपको दिखा दिया है, और एक के साथ में आपको ग्लो वगैरह भी पता लग गया, और इस तरह की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी वो सारी मैं आपको बता चुका हूँ। इनफैक्ट जो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये सारा कुछ एक बार मैं हाइड कर देता हूँ। सब मैंने सारी चीज़ें हाइड कर दी हैं। एक नई मैं सॉलिड लेयर लेता हूँ, इसके अंदर मैं ऑडियो स्पेक्ट्रम लगाता हूँ, और यहाँ पे ऑडियो वेवफॉर्म की भी ऑप्शन है एक। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर काम करती है, बट ये वेव निकलती रहती है। स्पेक्ट्रम क्या करता है, लेफ्ट से राइट, आपको पता ही है स्पेक्ट्रम और वेव में क्या फ़र्क होता है। जो ऑडियो के लोग हैं, हम मोस्टली स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उससे वो लुक आ जाती है जो हमको इक्वलाइज़र वाली चाहिए होती है। वेव फॉर्म आपकी जो ऑडियो की वेव फॉर्म निकलती है उस तरह की लुक क्रिएट करता है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये भी इस पर क्लिक किया, सिमिलर ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आपको ऑडियो वो करना है। देख रहे हैं आप, ये वेव बन करके आ गई है, और इसमें भी जो आप इसकी वेव की हाइट बढ़ा सकते हैं, कितनी रखनी है आपको, ठीक है। और यहाँ पर जो है एनालॉग लाइंस है या फिर डिजिटल करना है, डिजिटल, वही तीनों ऑप्शन आपकी सेम रहती हैं। तो इससे आप इस तरह का इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको क्या आउटपुट चाहिए। फ़िलहाल मैं आपको ऑडियो स्पेक्ट्रम में कुछ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हम ऑडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसको मान लीजिए हम लाइंस कर लेते हैं इस बार, और थोड़ा सा इसको लाइंस करके हाइट को बढ़ा लेते हैं। हमारी ये चीज़ चल रही है, इनफैक्ट हाइट को कम ही रखते हैं। अगर मैं ये जो हमारी बनी हुई चीज़ है इसके ऊपर हमने अभी वेव वार्प लगाया था फ्लैग को एनिमेट करने के लिए, अगर मैं ये इसके ऊपर डालता हूँ तो आप देख रहे हैं ये वेव वार्प इस पर भी काम कर रहा है। मैं यहाँ से हाइट बढ़ा देता हूँ मान लीजिए, और यहाँ से विड्थ चौड़ी कर देता हूँ। तो आपका ऑडियो स्पेक्ट्रम भी काम कर रहा है, साथ में ये वेव भी काम कर रही है। तो ये मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कर दिया बेसिकली, ठीक है। अब इसके अंदर आप यहाँ से हाइट बढ़ा दें, ठीक है, या यहाँ पर थिकनेस इसकी जो है कम ज़्यादा करके थोड़ा डिफरेंट टाइप का इफेक्ट बना सकते हैं। बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ पे लिमिटेड मत रहिएगा कि मैंने किसी ट्यूटोरियल के अंदर देखा है कि भैया ये इफेक्ट ये काम करता है तो सिर्फ वही करेगा। आप कुछ भी वियर्ड से वियर्ड चीज़ चाहे बिना सोचे समझे उठा कर किसी चीज़ पे डाल दीजिए, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाएगी, कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ बन जाएगी। अगर इंटरेस्टिंग नहीं बनी तो ऐसा करने में कई बार इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल आती हैं जो कि आप बाद में अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर फिर बार बार यूज़ करते हो, और इनफैक्ट आप लोगों के साथ शेयर करते हो कि देखिए यार मैंने इसको ऐसे ड्रैग ड्रॉप किया लेकिन देखने में बड़ा कूल इफेक्ट लग रहा है। तो ये मैं आपको हमेशा इनकरेज करूँगा कि इफ़ेक्ट्स को जो है सिर्फ लिमिटेड मत रखिए कि ट्यूटोरियल में जो सर ने बताया सिर्फ वही कर सकते हैं। इससे उन इफेक्ट्स के साथ खेलते रहिए, आप हमेशा डिफरेंट चीज़ ज़रूर बनाते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से अब सबको ऑडियो स्पेक्ट्रम बनाना समझ में आ गया है। बाकी अगर आप लोगों को टेम्पलेट चाहिए हो ये वाला तो मुझे बता देना। इस पे वैसे हम अगली क्लासेस के अंदर में भी थोड़ा और काम भी करें, इंप्रूव करें इसको। तो मैं टेम्पलेट भी आपके साथ शेयर कर दूँगा अगर आपको ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं खुद बनाना तो आपको सिखा दो दिया ये मैंने। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक आधा और इफेक्ट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट में जा कर के मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल, काफ़ी हैवी भी हो गया था सीन ये। न्यू कंपोजिशन, ओके, मैं नई एक लेयर ले लेता हूँ, सॉलिड ले लेते हैं, इसका कलर ग्रे रख लेते हैं, ओके। न्यू टेक्स्ट ले लेते हैं, एक सिंपल सा इफेक्ट है बट लेकिन काम का इफेक्ट है बहुत। मान लीजिए आपने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, लोगो जैसे मैंने यहाँ बना लिया, इसका मैं कलर दे देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस टाइप का कलर रख लेते हैं, इसका थोड़ा सा ब्राइट ताकि नज़र आ जाए। और इसका हम अगर मान लीजिए ये हमने लोगो यहाँ पर बना लिया और इसकी हमें शेडो चाहिए पीछे। तो एक तरीका तो वही था जो मैंने आपको बताया था, लेयर पे जा कर के यहाँ पर जो है इसमें लेयर स्टाइल्स होते हैं। अब यहाँ पे ग्रेड आउट है ये। जब भी कोई चीज़ आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बेसिकली आपने लेयर सेलेक्ट नहीं की, पहले अपनी लेयर सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर जा कर के लेयर स्टाइल्स, यहाँ पर आपका ड्रॉप शेडो, इस पर क्लिक करेंगे तो शेडो आ गई
और यहाँ पर ड्रॉप शेडो के अंदर आप चीज़ें छेड़ सकते हैं। बट ये इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पर जाकर काम करना ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है। ये इफेक्ट यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, लेयर सेल सारे आपके नीचे नज़र आते हैं। तो मैं लेयर सेल को डिलीट करता हूँ। अगर हम यहाँ पर अपने इफेक्ट एंड प्रीसेट पे जाते हैं, इधर लिखते हैं ड्रॉप शेडो, तो ये सिंपली ड्रॉप शेडो यहाँ पर आ गया। इसको हम डाल देते हैं इधर और शेडो यहाँ पे आपके बन के आ गई है। और इसकी जो है वही आप डिस्टेंस इसमें बढ़ा सकते हैं, आपको सॉफ्टनेस वगैरह देनी हो दे सकते हैं। तो जब भी आपको शेडो का काम करना हो तो आप ड्रॉप शेडो से करें, आपको क्विकली यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगा इफेक्ट के अंदर। ये एक हैंडी फीचर है। यहाँ पर जो लेयर स्टाइल्स हैं उसकी बजाय मैं इसी को प्रेफर करता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर बेवल भी अगर आपको लगाना हो, कई लोग बेवल करते हैं, तो बेवल अल्फ़ा यहाँ पर हम लगाते हैं। ये देख रहे हैं आपको, थोड़ा सा इसको और मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। जैसे मैं इसको छेड़ रहा हूँ, थोड़ा बेवल टाइप का 3 टाइप का लुक आ रहा है। और इसकी आप डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं, लाइट इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा जितना 3D लुक आपको चाहिए उसके हिसाब से। तो ये भी कई लोग जो है लेयर सेल से लगाते हैं, बट इसकी ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास। तो यहाँ से लगाएंगे तो आपका थोड़ा टाइम इसमें बच जाएगा। अब ड्रॉप शेडो और बेवल अल्फ़ा के अलावा और हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसी लोगों की अगर हमको 3D शेडो बनानी हो काइंड ऑफ, ये तो अभी हमारी बिल्कुल सामने शेडो बनी है। अगर मैं चाहता हूँ थोड़ी सी 3D लुक आ जाए शेडो में, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस लोगों की एक कॉपी ले लेता हूँ। जो कॉपी है उसका नाम हम कर देते हैं शेडो और उसको नीचे रखते हैं। अब जो शेडो है, पहले मैं ऊपर वाला लोगो बंद कर लेता हूँ क्योंकि दोनों का कलर सेम है, तो आपको अभी भी नीचे वाला नज़र आ रहा है। पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका कलर हम कर देते हैं, यहाँ पे कहाँ गया करेक्टर, इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। ऊपर वाला लोगो मैं ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं ऊपर वाला ऑफ़ करूँ तो नीचे शेडो नज़र आए। अब शेडो को मुझे थोड़ा सा टिल्ट करना है, तो इफ़ेक्ट्स में जा कर के मैं यहाँ पर स्लांट टाइप करता हूँ, SLANT। तो स्लांट पे मैं गया, इसको मैं ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ शेडो पे डालता हूँ। उसके बाद ये स्लांट की ऑप्शन है, इसको मैं अगर थोड़ा सा मूव करता हूँ, देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ये 3D टाइप का लुक यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप स्लांट करेंगे उसको, उतना ये 3D लुक यहाँ पर आ जाएगा। और इसको आप जो है इस शेडो की लेयर जो है इसको थोड़ा मूव कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह की आपकी थोड़ा लॉन्ग शेडो वाला इफेक्ट है, इस तरह से आ सकता है। उसके बाद में जो है शेडो का कलर जो है उसको आप ओपेसिटी को कम कर सकते हैं थोड़ा ब्लेंड करने के लिए। इस तरह से कूल लुक आप उसे बना सकते हैं। अब ये तो लोगो का केस था। मान लीजिए मेरे को किसी रैंडम ऑब्जेक्ट की शेडो बनानी है, उस केस में जैसे कि यही मॉन्स्टर ले लेते हैं हम, इस पर काम कर रहे थे अभी। अब इसकी मुझे शेडो बनानी है। इसकी मैं जब कॉपी लेता हूँ और नीचे कॉपी है, उसका मैं कलर तो चेंज कर नहीं सकता शेडो की तरह ब्लैक, क्योंकि ये टेक्स्ट तो है नहीं। तो अगर किसी का कलर चेंज करना है मुझे ऑब्जेक्ट का, जिसका आप मतलब टेक्स्ट वगैरह ना हो, किसी रास्टर इमेज का करना है, तो आप यहाँ पर जाकर के फिल टाइप कीजिए, ये फिल लेयर आ जाएगी। इसको आप ड्रैग करके ड्रॉप कीजिए इस पर। फिल लेयर क्या करती है, किसी भी तरह की आपके अल्फ़ा वाली शेप जो है उसके ऊपर कोई भी कलर आप डाल सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, तो ये एक तरीका है। कलर ओवरले की ऑप्शन यहाँ से आपकी लेयर के स्टाइल्स में भी होती है, बट वही लेयर स्टाइल्स के अंदर जाना बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि उसको तो ऑप्शंस को ढूंढना है पे मुश्किल हो जाता है। तो आप फिल से ये काम कर सकते हैं। अब मैं ऊपर वाले को ऑन करता हूँ और यहाँ पर स्लांट लगा देता हूँ। CC स्लांट में यहाँ पर ले आया, इसको मैं स्लांट कर देता हूँ, तो इस तरह से 3D सी लुक आ जाएगी। बहुत ज़्यादा करेंगे फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ सकता है। एक और चीज़ है कि जैसे ये स्लांट मैंने किया, आप देख रहे हैं इसका बाउंडिंग बॉक्स यहीं तक है, ये डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, बाउंडिंग बॉक्स यहीं तक है, उसके बाहर ये स्लांट चला गया। तो कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ के इसे ड्रैग करने की कोशिश करते हैं और पिछली लेयर ड्रैग हो जाती है, वो पकड़ में नहीं आ रहा होता। रीज़न ये है कि उसका एक्चुअल बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पे है, स्लांट लगाने की वजह से उससे बाहर गया वो। अदरवाइज़ मैं ऊपर वाली लेयर को ऑफ करूँ तो जो ये हमने कॉपी ली थी ये इसके अंदर है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ही ये सिलेक्ट होगा, बाहर क्लिक करने पे नहीं होगा। स्लांट ऑन करने पे क्या है, ये दिखता बाहर है, बट इस बाउंडिंग बॉक्स के बाहर आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है। फिर इसको अंदर से ही सिलेक्ट करके यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं और वही ट्रांसपेरेंसी से इसकी जो है ओपेसिटी वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको जो है एनिमेट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सब चीज़ें एनिमेटेबल हैं। यहाँ से लेकर के मान लीजिए मैं कुछ फ्रेम बाद इसको लेफ़्ट की साइड ले जाता हूँ, तो ये, और यहाँ पे इसकी जो पोजीशन है उस पर भी हम की लगा देते हैं। ये पोजीशन पे हमने की लगाई, यू प्रेस करके बाकी कीज़ देख लेते हैं। यहाँ तक ये मूव किया, तो इसको यहाँ पर जो है वापस से इधर सेंटर में ले आते हैं, तो ये एनिमेट होता हुआ नज़र आएगा इधर से इधर। तो आप इस तरह शेडो एनिमेट भी कर सकते हैं। ये मैं ऑन द फ्लाई आपको बताया जा रहा हूँ, ये चीज़ें अब मैं
किसी भी तरह से इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे मुझे समझ में आ रहा है। तो आप भी इनको जो है अपने पर्पज़ के हिसाब से जो आपने करना है, आप सारे इफ़ेक्ट्स को अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ आप इस तरह से एक्सप्लोर करेंगे। अब ये जब ये यहाँ पे कम पास आ रहा है तो हो सकता है हमको लगे कि भाई शेडो जब दूर होती है थोड़ी सी फेडेड होती है, पास आके ब्राइट हो जाती है। तो मैं ओपेसिटी पे भी यहाँ पे की लगा देता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके मैं टी प्रेस करूँगा ताकि इसके बाद में ओपेसिटी भी खुल जाए। और यहाँ पे की लगाते हैं, लास्ट में की लगाते हैं और सेंटर में आकर के जो है इसको फुल कर देते हैं 100%। तो ये पहले फेडेड है, पास आते आते डार्क होगी और फिर फेडेड हो जाएगी। ठीक है, ये 100 की बजाय थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो इस तरह का इफेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, की टू डिटेल वाली बात है। आप कोई भी इफेक्ट क्रिएट करते हैं तो देखिए कि आप जो चीज़ बना रहे हैं रियल वर्ल्ड में वो चीज़ किस तरह की होती है। जितना आप रियल वर्ल्ड के प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है आपका इफेक्ट जो है ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। अब मैं आपको इसके साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। इसको मैं शेडो को ऑफ करता हूँ, डिलीट ही कर देते हैं इसको फिलहाल। और ये जो मॉन्स्टर लेयर है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे एक इफेक्ट है, एक्चुअली ये इफेक्ट नहीं है पर ये टूल आपका यहाँ पर है, ये पिन टाइप का बना हुआ है, पपेट पिन इसको बोलते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं मेरा आइकन चेंज हो गया है। अब इस आइकन को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक पिन यहाँ लग जाएगी, इधर क्लिक करता हूँ एक और लग जाएगी। जितनी जगह मैं क्लिक करूँगा ऐसे पिन लगती जाएगी। ये मैंने पहले भी एक क्लास के अंदर इसको डिस्कस किया है, थोड़ा सा Q&A सेशन के अंदर मैं डिस्कस किया था। अब ये क्या करते हैं, एक बार मैंने पिन्स लगा लिया, मुझे पिन टूल से बाहर निकलना है तो मैं V प्रेस करूँगा और सिलेक्शन टूल पे आ जाऊँगा। अब अगर U पर प्रेस करेंगे आप तो जिस भी फ्रेम पे आपने ये पिन्स लगाई थी उन फ्रेम्स के ऊपर की लगी हुई रह जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना करने से पहले कि आप फर्स्ट फ्रेम पे लगाना चाहते हैं या बीच में शुरू करना चाहते हैं। अब मैं कुछ फ्रेम इधर आकर के किसी भी पिन को अगर मूव करता हूँ, मान लीजिए मैं इसका थोड़ा फेस को चौड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली की लग गई और आप देख रहे हैं इस तरह से ये एनिमेशन हो रही है। तो जो लोग 2D एनिमेशन के बारे में पूछ रहे थे, लास्ट टाइम मैंने आपको मास्क से कुछ 2D एनिमेशन करके बताई थी। अब ये चीज़ आप देखिए कि पपेट पिन से आप चीज़ों को मूव कर सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्टकट तरीका है क्योंकि मास्क एनिमेट करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप बना बनाया कैरेक्टर लाते हैं उसको थोड़ा सा इस तरह से मूव करके आपका काम चलता है तो आप उससे भी जो है बड़े ही क्रिएटिव इफेक्ट निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा उदास कर देता हूँ, तो पहले ज़्यादा थोड़ा सा खुश था, अब थोड़ा सा ये उदास हो गया। तो इस टाइप से आप जो है 2D एनिमेशन पपेट पिन टूल के साथ भी कर सकते हैं। और ये सिर्फ फेस की बात नहीं है, अब किसी भी तरह की चीज़ पे काम कर जाता है। तो इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम ये एक इमेज ले आते हैं किक वाली। इसको मैं थोड़ा स्केल कर लेता हूँ इस टाइप से। तो इसमें ये फ्लाइंग किक करता हुआ व्यक्ति है। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ और उस कॉपी में मैं क्या करता हूँ कि एक कटआउट बना लेता हूँ इसका कैरेक्टर का। अब मैं बहुत अच्छा कटआउट नहीं बनाने वाला, आप बस मेरी भावनाओं को समझ जाइएगा। मैं समय बचाने के लिए बस आउटर इसका जो है कटआउट बना रहा हूँ। ये हमने क्विकली एक कटआउट बना लिया। अब ये हमें कटआउट इसलिए नज़र नहीं आ रहा बिकॉज नीचे भी सेम लेयर है, उसको ऑफ करते हैं तो आप देख सकते हैं ये अलग से है। तो मैं इस पर यहाँ पे रख देता हूँ मैन, इसका नाम। पीछे वाली जो है उसका नाम बीजी रख देते हैं। मैन को अगर ऑफ करते हैं आप तो बीजी में आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, अगर बीजी को ऑफ करते हैं तो और मैन को ऑन करते हैं तो सिर्फ मैन नज़र आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि बीजी की एक और कॉपी ले लेते हैं, इनफैक्ट मैन की एक और कॉपी ले लेते हैं। इसको नीचे रखते हैं, इसका नाम रखते हैं न्यू बीजी। अब न्यू बीजी में हम क्या करते हैं, एम प्रेस करके मास्क पे आते हैं और ऐड की वजह से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब मैन वाली को अगर आप हाइड करेंगे तो न्यू बीजी में सिर्फ ये बाकी सब कुछ है और ये कटआउट बना हुआ है। ओरिजिनल बीजी को अब ऑन करते हैं नीचे तो वो फिल कर रहा है मैन उसको, लेकिन ओरिजिनल बीजी को अगर मैं मूव करूँगा तो आप देख रहे हैं कोई और सेक्शन भी मैं यहाँ पर ला सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कोई और सेक्शन जो थोड़ा मिलता जुलता है वो ले आता हूँ, उससे थोड़ा सा इसको फिल कर देते हैं हम, थोड़ा स्केल कर देते हैं और कुछ इस टाइप के हिस्से से फिल कर देते हैं। और जो ऊपर वाला है इस पर मास्क जो है F प्रेस करेंगे तो मास्क फैदर आ जाएगा, थोड़ा सा उसको फैदर कर देते हैं। और फैदर करने से क्या होगा कि अंदर की तरफ जा रहा है तो हम मास्क के ऑप्शंस में एक बार जाएंगे और एक्सपेंड कर देंगे थोड़ा सा मास्क को। मैंने आपको बताया था पहले भी ये मास्क एक्सपेंशन, और फैदर को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसके बाद प्ले आउट अराउंड हम करेंगे, उससे इस टाइप से हम थोड़ा सा कटआउट इसका बैकग्राउंड सा निकाल देंगे। तो अभी मैं बस सिर्फ रैंडम ही आपको कर दिखा रहा हूँ, वैसे तो आपको प्रॉपर इसका जो है बनाना पड़ेगा बैकग्राउंड अलग से। फ़िलहाल फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल मैं एक बार ये मास्क को ऑफ़ कर लेता हूँ। पपेट पिन से मैं अगर यहाँ पर पिन लगाता हूँ, एक तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाके पिन लगाऊंगा इस बार, गर्दन पे जहाँ जहाँ आपके जॉइंट हो सकते हैं वहाँ पे आप पिन लगाइए।
कोहनी पे स्पाइन, नी, यहाँ पर इधर भी घुटने पर रूट जॉइंट, एंकल, और यहाँ पर हेड जॉइंट। अब मैंने जॉइंट्स लगा लिए। यू प्रेस करने पे आप देख सकते हैं सब पे की आ गई है। कुछ फ्रेम बाद जा कर के अगर मैं कहीं पे भी, अब मेरे को एक तो टूल से बाहर निकलना पड़ेगा, वी प्रेस करके सिलेक्शन टूल पे आए, देख रहे हैं मैं अब इसको गर्दन यहाँ पे हिला सकता हूँ, इसको यहाँ से मोड़ सकता हूँ एक्चुअली, क्योंकि अगर मैंने पपेट पिन यहीं पे लगाए जहाँ पे कोहनी में होना चाहिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पे मुझे ये चीज़ लगानी है। ठीक है, शोल्डर मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है, गर्दन यहाँ से मूव कर सकता हूँ, इधर से शोल्डर मूव कर सकते हैं हम। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, कोहनी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे थोड़ा सा मूव करके पैर को अगर मोड़ना चाहें तो मोड़ भी सकते हैं, बट हाँ बहुत एक्सट्रीम अगर आप जाएंगे तो आपके बजाय प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो बहुत एक्सट्रीम नहीं हमको जाना, बट डेफिनेटली थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से कर दूं अगर, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैंने ऐसे मूव कर लिया, इसको थोड़ा सा आगे मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा घुटने को नीचे ले आते हैं, इसको थोड़ा उठा लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से यहाँ तक इतनी एनिमेशन हुई है। और इस एनिमेशन के साथ में मैं इसको थोड़ा सा पोजीशन भी अगर मूव कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो एक बड़ा ही कूल सा स्लो मोशन में जो हम दिखाते हैं कई बार 2.5D इफेक्ट, उस टाइप का इफेक्ट आपका बन जाएगा। हाँ, पीछे हमको इस तरह से नहीं करना, प्रॉपर क्लीन अप करना है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखाया कि आप पपेट पिन से क्या क्या कर सकते हो। तो पपेट पिन से आप 2D एनिमेशन कर सकते हो बहुत हद तक, लेकिन 100% नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपको मैनुअल वर्क फिर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा इसको हम ऑफ़ करते हैं। जो मेरे दिमाग में आ रहे इफेक्ट्स मैंने आपको काफ़ी बता दिए। आफ्टर इफेक्ट्स वैसे एंडलेस है इफेक्ट्स के मामले में, आप बस करते जाइए, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। एक ही इफेक्ट से आप 36 तरह की नई चीज़ें बना सकते हैं। एक नया हम टेक्स्ट लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं वाह, और इसका फ़ॉन्ट मैं चेंज करना चाहूँगा, कुछ राइटिंग टाइप का फ़ॉन्ट अगर मुझे मिल जाए, ये ठीक है। तो हमने ये वाह लिख लिया यहाँ पर, इसका हम कुछ कलर दे देते हैं, वही येलो टोन में दे देते हैं थोड़ा सा, वो बैकग्राउंड के ऊपर ठीक नज़र आ रहा था। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। अब आपने कई बार ये इफेक्ट देखा होगा कि टेक्स्ट लिखता हुआ बन रहा है, तो मुझसे शायद पूछा भी था एक दो लोगों ने, मैं Q&A में इसको कवर नहीं कर पाया था, अभी आपको बता देता हूँ। अब इस टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि लिखता हुआ ये जो है बनता हुआ नज़र आए, जैसे कोई पेन से लिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो पेन टूल लें और जैसे ही ये टेक्स्ट बना हुआ है उस तरीके से इसके ऊपर मूव करते जाएं यहाँ पर। अब कमाल की बात यह है कि हमारा मास्क का कलर भी ये है, येलो है, और टेक्स्ट का भी। तो टेक्स्ट को फ़िलहाल के लिए मैं जो है ब्लैक कर देता हूँ ताकि मुझे विजिबिलिटी नज़र आ जाए अच्छे से। ठीक है, और मास्क हम बनाते जाएंगे, तो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट जिस तरह से मूव कर रहा है आप मास्क को वैसे मूव करें, जिस तरफ से आपका मास्क घूम के जाएगा उसी तरीके से। यह ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नया पॉइंट बन जाएगा, आपको कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा सा बाहर क्लिक करना पड़ेगा। तो कभी भी क्रॉस करना हो मास्क को तो थोड़ा सा ध्यान से हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम जाएंगे और वापस हमें यहीं आना है, फिर हम इधर से एच को भी कवर कर लेंगे। तो बेसिकली ये कि ये मास्क हमने बना लिया। अब बाहर क्लिक करें ताकि मास्क आपका जो है कंप्लीट हो जाए। अब ये जो मास्क है ये लग चुका है। अब इफ़ेक्ट्स पे जाते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रोक। जैसे हमने स्ट्रोक लिखा तो जनरेट के अंदर ये स्ट्रोक इफेक्ट है, तो स्ट्रोक को हम यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं वहाँ के ऊपर। और यहाँ पर ये मास्क मैंने इसने उठा लिया। अगर आप मल्टीपल मास्क बनाते हैं तो मल्टीपल मास्क को भी उठा लेता है यहाँ पर ऑल मास्क के ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास हमारे केस में एक ही है। अब यहाँ पे ब्रश साइज़ जो है इसको हम बड़ा करेंगे। आप देख रहे हैं ब्रश साइज़ बड़ा करने से वो थिकनेस वहाँ पे आ गई है। थोड़ा इसको बड़ा करके आपने ये मेक श्योर करना है कि पूरा का पूरा टेक्स्ट जो छुप जाए इसके नीचे, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। टेक्स्ट का कोई भी हिस्सा बाहर नज़र नहीं आना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा और ब्रश साइज़ को बड़ा कर लें, ऐसे कंप्लीट छुप गया है। ठीक है, अब क्या है कि मैं यहाँ पे स्टार्ट और एंड के ऑप्शन जो है इनको यहाँ पर एनिमेट कर सकता हूँ। याद है हमने ये शेप टूल्स के अंदर भी किया था, तो यहाँ पे एनिमेट हो सकती है ऐसे। तो मैं फर्स्ट फ्रेम के ऊपर जो है एंड पोजीशन को 0 कर देता हूँ।
और कुछ फ्रेम के बाद जो है मैं एंड पोजीशन को 100 कर देता हूँ, तो वो ब्रश स्ट्रोक इसके ऊपर ऐसे बनती हुई नज़र आएगी। बट हम चाहते हैं कि ये नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो ऐसे बनता हुआ नज़र आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जा कर के ऑन ओरिजिनल इमेज जो है इसको क्लिक करके पेंट स्टाइल में रिवील ओरिजिनल इमेज कर देंगे। उससे क्या होगा कि ये नीचे वाली इमेज को अपने स्ट्रोक के हाथ में रिवील करेगा, तो ऐसा लगेगा कि बनता हुआ नज़र आ रहा है ये। तो इसको प्ले करेंगे तो इस तरह का इफेक्ट आएगा। तो आपने नोटिस किया कि लास्ट में जैसे स्ट्रोक ऐसा गया, तो ये कुछ यहाँ पे ऑलरेडी नज़र आ गया। आपको अपना जो है बड़े ही ध्यान से ये सिलेक्ट करना पड़ेगा स्ट्रोक, ताकि आगे की चीज़ें जो हैं पहले से नज़र ना आए। तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे एडिट कर सकते हैं। अब वो आगे वाला बाद में बने बाद में भी ऊपर से आते हुए वो बनना शुरू हो गया था, हम चाहते हैं नीचे ही शुरू हो। तो ऊपर से आते हुए पोर्शन के अंदर हम यहाँ पे मास्क टूल लेकर के ऐड कर सकते हैं एक और पॉइंट, और इसको इधर ले जा सकते हैं ताकि पहले से ना वो उसमें नज़र आए और ऊपर जाए फिर वापस आके आगे बने। तो जितना आप तरीके से मास्क बनाएंगे उतना बेटर आपका इफ़ेक्ट नज़र आएगा। इस तरीके से आप जो है लिखते हुए का इफ़ेक्ट तैयार कर सकते हैं। और बाद में जैसे हमने इसको फिर से येलो कर देते हैं, हमने इसका कलर चेंज किया था। तो ये इस टाइप का आ जाएगा इफ़ेक्ट आपका। और इसके ऊपर बढ़िया सा आप इसमें इफ़ेक्ट्स में जाकर के ड्रॉप शेडो डाल सकते हैं। ड्रॉप शेडो डाल के थोड़ा सा इसको डिस्टेंस दे दें, ठीक है। जो है ये आपका राइट ऑन का इफ़ेक्ट बढ़िया बन करके आ गया। तो इस तरीके से आप ये इफ़ेक्ट बना सकते हैं। एक और इफ़ेक्ट आपको मैं दिखा देता हूँ, मुझे एक और काम का इफ़ेक्ट याद आया। कलर ग्रेडिंग के काम का इफ़ेक्ट है वैसे वो। मान लीजिए कोई हम ग्रीन स्क्रीन फुटेज ले लेते हैं। मैं आपको ग्रीन स्क्रीन की करना नहीं बताऊंगा अभी, वो भी एक इफ़ेक्ट है वैसे, बट फ़िलहाल मैं आपको कलर का एक और इफ़ेक्ट बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप रखेंगे लीव कलर का इफ़ेक्ट क्या करता है, बेसिकली जो कलर आप इसको सिलेक्ट करवाएंगे उसको छोड़ के बाकी कलर ये ब्लैक एंड वाइट कर देगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पर, बट ये ग्रीन आ गया, बट कुछ भी हुआ नहीं क्योंकि अमाउंट टू डी कलर 0 है। इसको मैं बढ़ाता हूँ तो आप देख रहे हैं डी कलरेशन शुरू हो गई है, और ग्रीन के अलावा ऑलमोस्ट सारा कुछ डी कलर हो गया। कुछ पोर्शन यहाँ से भी चला गया क्योंकि ये शायद ये रेड टोन के अंदर आ रहा होगा थोड़ा, तो टॉलरेंस को आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली सिर्फ एक कलर को हमने वो कर दिया है। हम वैसे ग्रीन स्क्रीन रिमूव करते हैं, इस केस में हमने ग्रीन छोड़ के बाकी सारा डिसैचुरेट कर दिया है। इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इसके ऊपर ह्यू सैचुरेशन नाम का इफेक्ट लगाता हूँ। इसमें सिंपली ह्यू चेंज कर सकते हैं आप पूरी चीज़ की। अब इससे क्या हो रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। रीज़न बीइंग बाकी सारा तो ब्लैक एंड वाइट हो रखा है। अगर मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं लीव कलर को ऑफ़ करता हूँ तो ह्यू से सारा का सारा चेंज हो रहा था, बट लीव कलर से क्या है, बाकी सब ब्लैक एंड वाइट रहेगा और सिर्फ ग्रीन जहाँ पे वहाँ पे आप डिफरेंट कलर ला सकते हैं। मान लो मैं थोड़ा सा सयान टाइप का कलर यहाँ ले आता हूँ, इसकी सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ या कम भी कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में वो चीज़, ठीक है। तो ऑरेंज इस तरह का कुछ येलो स्टोन रखनी है। तो अब देखने में कितना क्रिएटिव से ये चीज़ नज़र आ रही है, कूल लग रहा है देखने में। तो इस तरीके से इसके इफेक्ट्स को ऑफ ऑन करके आप देख सकते हैं। सिर्फ ये दो चीज़ें छेड़ने से ही यहाँ पे एक कूल टाइप की लुक बन करके आ गई है। तो इस तरीके से भी आप जो है कलर ग्रेडिंग के अंदर डिफरेंट लुक जनरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कलर ग्रेडिंग के अंदर सिर्फ कलर करेक्शन ही करनी होती है, और ज़रूरी नहीं है कि कलर्स होने ही चाहिए। ये सिलेक्टिव कलर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आप बड़ी अच्छी लुक जनरेट कर सकते हैं। एक वो मूवी आई थी सिन सिटी, अगर आप लोगों ने देखी हो आपको पता होगा, उसके अंदर पूरा इसी तरह का लुक डेवलप किया हुआ था। कहीं पे जो है ब्लैक एंड वाइट पूरा सीन होता था और सिर्फ ड्रेस है लड़की जैसे वो कलर नज़र आ रही है, ठीक है, या गाड़ी कलर नज़र आ रही है, बाकी सब ब्लैक एंड वाइट है। तो एक सिलेक्टिव आइटम को भी आप कलर रख सकते हैं। बाकी ये जो फुटेज है ये रणवीर सिंह जी की हमने एक चैनल के साथ में जब काम किया था तो उसमें से आई थी, इसको एडिट करना था। ये हो सकता है मैं आपको बाद में जब ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना सिखाऊं तब उसमें भी इसको यूज़ कर लेंगे, या मे बी किसी और सेलिब्रिटी की हम यूज़ कर लेंगे। तो ये था इफ़ेक्ट्स के बारे में सारा ओवरव्यू, डिटेल में आपको बता दिया कहाँ से इफ़ेक्ट लगते हैं, मल्टीपल इफ़ेक्ट्स आप लगा सकते हैं, ऑन ऑफ कहाँ से कर सकते हैं, सारे इफ़ेक्ट्स एक साथ ऑफ करने हो तो आप यहाँ से सारे इकट्ठे ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो और इसके अलावा आपको पपेट पिन बता दिया 2D एनिमेशन करने में आपको, ताकि और हेल्प हो जाए। तो एक्सपेरिमेंट कीजिए, इफेक्ट्स को शेयर करके देखिए, अपनी फुटेज के ऊपर डाल करके देखिए। अगले आने वाले लेक्चर्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, उसके अंदर सारे इफेक्ट्स और डिटेल में समझाए जाएंगे। बहुत कुछ है अभी, 3D कैमरा ट्रैकिंग है, मोशन ट्रैकिंग है, जो थोड़े हाई एंड इफेक्ट्स हैं वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सारे।
फ़िलहाल मेरे को इतना पता है कि आप थोड़ा सा इस वीडियो के बाद में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, कैसे काम करते हैं, और आपके बेसिक्स ऑलमोस्ट सब डन है। इसके बाद से थोड़ा सा हम आगे एडवांस की तरफ चलना शुरू करेंगे।